तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। टास्क जो दिया गया था सबने किया क्या? टास्क आप लोगों ने किया? बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही होगी टास्क सबमिट करने में, तो मैं लास्ट में क्लास के बाद अभी बता दूंगा कैसे आपको एक फाइल में उसको कन्वर्ट करके और आपको सबमिट करना है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर गलती से टास्क एक ही सबमिट हो गया है, काफ़ी लोग का टास्क डिलीट करना है ना। तो उसको भी आप एक बार कॉल कर लेना आज, तो जितने जितने लोगों का टास्क एक ही सबमिट हो गया होगा, पूरा कंप्लीट फाइल सबमिट नहीं हुई है, तो आप मैं वो टास्क डिलीट कर दूंगा कल का, फिर से आप सबमिट कर देना। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो भी एक दिन का टास्क करते हो, एक पीडीएफ कन्वर्ट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ कन्वर्ट करके तब आप सबमिट किया करो। बाकी स्टार्टिंग में एक दो दिन दिक्कत आएगी तो आप बताना, मैं टास्क आपका डिलीट कर दूंगा, फिर से अगेन आप सबमिट कर देना। सर मुझे आईडी पासवर्ड नहीं मिली है। आईडी पासवर्ड नहीं मिली है तो आप कॉल कर लेना, है ना। ठीक है। आप या तो आपने हो सकता है रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराया होगा। चलो मिल जाएगा आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया होगा, मिल जाएगा आज, है ना। ठीक है, क्लास के बाद आप कॉल कर लेना, जनरेट करके मैं दे दूंगा। ठीक है, ओके। एक बार मैं चेक कर लूँ कितने लोगों ने टास्क सबमिट किया है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने लोगों ने टास्क सबमिट किया है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या सौरभ? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों? वॉइस नहीं मिल रही है? क्लियर है ना? देखो, जिसको वॉइस की प्रॉब्लम है हो सकता है उनके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत हो। हाँ पुष्पा, मेरी गलती से एक ही सबमिट हो गया है। आप कॉल कर लेना, मैं टास्क डिलीट कर दूंगा, आप फिर से सबमिट कर लेना, है ना। चलो ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। टास्क के बारे में आपको भी बता दूं? हाँ बता दूंगा अभी, या तो एक वीडियो भेज दूंगा हर, आप देख लेना कैसे टास्क सबमिट करना है। ठीक है, या तो लास्ट में क्लास के लास्ट में मैं बता दूंगा। गुड मॉर्निंग आकृति। ठीक है, तो HTML बैच है, बैच 5, 5th बैच है। एक मिनट, थोड़ा सा भी ओपन हो जाए वेबसाइट, है ना। और HTML टास्क, हम्म, सलोनी, और इतने लोगों ने किया है, 31 स्टूडेंट ने। हाँ, वेरी गुड। कृति अग्रहरी, मनाली, आकृति, प्रीति मोदनवाल, प्रियमदा। दो दो बार टास्क कैसे सबमिट हुआ है? नहीं, अमिता, चंद, चंद्रेश, अमिता, आकांक्षा दवे, दिव्या वर्मा, शिप्रा, हरिश्याम, ममता, अंजलि ओझा, राजेश्वरी, अजीता, आशीष, श्रेया, स्वीटी, अंशिका, पुष्पा, शिवानी सिंह, अनुराधा चौधरी, सलोनी। ओके, चलो ठीक है, इतने लोगों ने किया है, बाकी लोग क्यों नहीं टास्क सबमिट कर रहे हो? क्यों? ऐसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी आपकी। और आपके इसके हर टास्क के जब टास्क आपके चेक होंगे तो नंबर्स, मार्क्स भी मिलेंगे, है ना। आपको मार्क्स वहां पे दिखाई देगा, जहाँ पे आप टास्क सबमिट किए उसके जस्ट बगल में आपके उसके मार्क्स भी दिखेंगे, तो आने वाले टाइम में जब टास्क चेक होगा उसका मार्क्स भी दिया जाएगा। ठीक है। बाकी क्यों नहीं आप लोग सभी लोग टास्क क्यों नहीं कर रहे हो, बताइए। ऐसे कैसे चलेगा, कैसे पढ़ाई होगी आपकी? एक मिनट।
जिन लोगों ने नहीं किया है, सर लैपटॉप में साइट ओपन क्यों नहीं होगा? लैपटॉप में ओपन होगा, आप ओपन कर नहीं पा रहे होगे। कृतिका, सर मेरी यूजर आईडी आईडी ओपन नहीं होती है। क्या नाम है? अ, जिसको भी यूजर आईडी में प्रॉब्लम है, ओपन नहीं हो रहा है या किसी और बैच में है, तो आप एक बार कॉल कर लेना डायरेक्टली। डायरेक्टली कॉल करें, आपका तुरंत आईडी ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस बैच में, 5th बैच में, या जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट किया जाएगा। प्लीज आप कॉल कर लें, नहीं तो फिर एक एक दिन ऐसे पीछे होते जाओगे। टास्क ऐसा नहीं है आपको डेली का डेली टास्क करना है, ठीक है ना? क्या अंजलि, क्या बता दूं सर? प्लीज बता दीजिए, क्या बताऊं, बताइए। 1.2 समझ नहीं आया टास्क? ओके, क्लास के लास्ट में मैं सारा टास्क समझा दूंगा आपको क्या करना है, ठीक है? पहले आगे पढ़ा लूं, फिर टास्क में तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, मैं लास्ट में उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, बता भी दूंगा, ठीक है? जिसको जिसको उस टास्क में प्रॉब्लम होगी मैं करा दूंगा, आप रुके रहना। बाकी जिन लोगों ने कर लिया उसको, वो मीटिंग को लीव कर लेंगे, ठीक है? मैंने टास्क सबमिट किया, ठीक है, आपने सबमिट किया है तो कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने नहीं सबमिट किया उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं आने वाले कुछ दिनों तक देखूंगा, 2 से 3 दिन 4 दिन देखूंगा, उसके बाद आपको मीटिंग से लीव कर दूंगा अगर टास्क नहीं सबमिट करते हो तो। क्योंकि टास्क जब तक नहीं करोगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी और समझ नहीं पाओगे आप, है ना? केवल क्लास करने से कुछ नहीं होगा जब आप खुद से मेहनत नहीं करते हो, खुद से चीज़ें नहीं करते हो। ओके, तो टास्क सबको करना है, असाइनमेंट जो भी दिया जाता है सबको करना है, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे डेली। चलो, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स, फेवरेट आइकन वगैरह लगाने देखा था, और बेसिक्स टैग देखे थे, अंडरलाइन, बोल्ड, है ना, इटैलिक, बिग, स्मॉल, ईएम टैग। तो यही बेसिक टैग, बेसिक्स टैग हम लोगों ने कवर किया था। आज देखते हैं कुछ नई चीज़ हम लोग देखते हैं। तो हाँ, और जिन लोगों का आज फर्स्ट डे है, पहला क्लास है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट डे है, पहला क्लास है? कोई है ऐसा? वो लोग क्या करेंगे कि यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके पुराने लेक्चर्स के वीडियो देख लेंगे। ओके, कोई है ऐसा जिनका आज फर्स्ट डे है? बताइए, रिप्लाई करिए। यस सर। अनीता पटेल, किस कॉलेज से हो आप? अनीता रामानंद, ओके। आप कल का वीडियो देख लेना, जो कल के लेक्चर हुए थे, कल नहीं एक से उससे प्रीवियस डे वाले में, और लेक्चर देख के आप टास्क अपलोड करना। अनीता, जीजीपी वाराणसी, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर? अनीता, ओके, ठीक है। अनुष्का, हाँ, चलो ठीक है। एक मिनट। लक्ष्मी, चार्जर चार्जर। विजय, हाँ, आपका भी फर्स्ट डे है तो आप वीडियो देखना पुराने लेक्चर्स के, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिले होंगे। बाकी मैं बता दूंगा कि कहाँ से वीडियो और टास्क वगैरह कंप्लीट करना है। सर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ओके, तो करा लेना। हाँ ठीक है। हर्ष, हर्ष फ्रॉम इवेट पॉलिटेक्निक ना? हम्म, चलो, तो आपको बताया था कि, है ना, इसमें कंप्लीट चीजें आपको मिलने वाली हैं, जिसमें से हम लोग जो भी लैंग्वेज पे ट्रेनिंग करना चाहते हो आपको वो बाद में सेलेक्ट करना है, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग एचटीएमएल से किए हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई भी वेबसाइट बनाओगे, कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, तो उसमें फर्स्टली आपको डिजाइन करना होगा, उस वेबसाइट की डिजाइनिंग करनी होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने एचटीएमएल अभी पढ़ रहे हैं, एचटीएमएल सीएसएस, उसके बाद बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, एक एक चीज कवर करेंगे, है ना? क्या क्या कराया जाएगा उसके लिए वीडियो मैंने बताया, आप पिछले लेक्चर में जाके देख लेना, ठीक है? तो अभी पिछले क्लास में कुछ ज़्यादा हमने कराया नहीं था, कुछ बेसिक्स टैग ही हमने बताया था, और इंट्रोडक्शन हुआ था बेसिकली एचटीएमएल का। तो
इसका HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, ठीक है। जिन लोगों का फर्स्ट डे होगा प्लीज आप पुराने लेक्चर्स देख लेना, नहीं तो फिर ये आज की क्लासेस समझ नहीं आने वाली हैं आपको। आपको थोड़ा सा आज कम समझ में आएगा, लेकिन पुराने 2 लेक्चर बहुत ज़्यादा तो है नहीं, एक पिछला लेक्चर है, 2 ही लेक्चर अभी हुए हैं, एक पिछला लेक्चर देख लेना तो ये ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो पूरे HTML को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। अब आप मैसेज ना करो प्लीज, ठीक है। सर .jpg का फाइल क्यों नहीं अटैच्ड होता है फेवरेट आइकन में? क्यों नहीं होता है? होता है, फेवरेट आइकन में जेपीजी फाइल होता क्यों नहीं होता है? अभी मैं करके दिखा दूंगा। आपका पाथ कोई गलत पाथ में आपने गड़बड़ी किया होगा, पाथ आपने सही सेट नहीं कर पाया होगा। अभी मैं जेपीजी फाइल भी लगा के दिखाता हूँ, आपको लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो चैट को अभी थोड़े टाइम के लिए मैं ऑफ करता हूँ। और ठीक है, तो बताया था आपको कि पूरे HTML को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, है ना। ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग क्या करते हैं, किसी भी चीज को कंटेन कर सकते हैं, किसी टैग को, किसी इमेज को, किसी टेक्स्ट को कंटेन कहाँ करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में। ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है, क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं पिछले लेक्चर में आपको डिटेल्स में बताया हूँ, तो प्लीज आप वो वीडियो देख लेना। चलो, तो हमने पहले इसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए हमने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था। जो भी हम वेब पेज बनाएंगे तो उसको सेव करेंगे एक फोल्डर के अंदर, सेपरेट करके हम रख रहे हैं, ताकि ये आपको फोल्डर मैं डेली वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो जो भी मैं लेक्चर्स कराता हूँ। तो डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था टेकपाइल, टेकपाइल HTML V5 बैच है ना। तो टेकपाइल HTML V5 पे हमने ओपन किया और इसी के अंदर हमें सेव करना है। तो नाम हम कुछ भी कर सकते हैं, नाम आपको जो भी देना है आप कर सकते हो, डेमो 2। और एक्सटेंशन आपको नहीं भूलना है, हमेशा ध्यान रहे कि एक्सटेंशन इसका क्या होना चाहिए, .html, ठीक है। सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हमको देखना है फेवरेट आइकन। बताया था इससे पुराने लेक्चर में केवल और केवल आपको हमने बताया था फेवरेट आइकन लगाना है, यानी कि फेव आइकन। और टाइटल टैग बताया था और कुछ बेसिक्स टैग बताए थे, हेडिंग वगैरह बताया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग, स्मॉल, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इतने ही टैग को हमने कवर किया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग देखते हैं कि वेब पेज में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे मैं बताऊं, वेबसाइट कोई दिखाऊं आपको, जैसे मैं टेकपाइल का ही एग्जांपल लेके लेता हूं। तो कोई भी वेबसाइट में आपको इमेज लगाना है, वीडियो लगाना है, ऑडियो इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करोगे? ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे इमेज को इंसर्ट करना, ठीक है। तो देखो ये इमेज लग के आ रहे हैं। स्लाइड करने के लिए अभी मैं बात नहीं कर रहा। स्लाइडर के लिए, स्लाइडर बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो आप स्लाइडर बना पाओगे, यानी कि इमेज हर 1 सेकंड पे चेंज होती रहेंगी। उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जैसे देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड की भी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड इमेज लगाने बताऊंगा आपको। जैसे कोई भी आप बात करो, जैसे यहाँ पे अबाउट अस पे जाओगे तो वेबसाइट में पिक्चर्स दिखेंगे, जैसे लोगो दिख रहा था आपको ऊपर, यहाँ पे लोगो दिख रहा है, ये पिक्चर है एक। ऐसे ही नीचे जाओगे तो सर्टिफिकेट, कंपनी का सर्टिफिकेट दिख रहा है, तो ये भी एक पिक्चर लगाया गया है। ओके, देखो यहाँ पे भी पिक्चर। तो वेबसाइट में, वेब पेज में आप पिक्चर को कैसे इंसर्ट करोगे, है ना, पिक्चर को कैसे इंसर्ट करोगे, उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, कोई बताएगा? पिक्चर्स लगाने के लिए वेबसाइट में पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए कौन से टैग का यूज करते हो? बहुत बहुत सारे लोगों ने HTML पढ़ रखा होगा, है ना। बताइए, IMG टैग का यूज करते हैं, ठीक है ना। IMG SRC नहीं, IMG टैग, टैग की मैं बात कर रहा हूँ। IMG तो एक टैग है, उसके अंदर SRC एक एट्रीब्यूट होता है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो इससे पहले कि हम आपको बता दें कि हेडिंग्स के बारे में, क्योंकि ऊपर हमको हेडिंग्स भी देना है। तो वेब पेज में जैसे आपको पैराग्राफ बनाना था तो P टैग यूज किया था, तो वैसे ही हमको हेडिंग्स बनाने के लिए वेब पेज में हेडिंग बनाना है, यानी कि जो फॉन्ट्स हैं, जैसे आपको हेडिंग्स बनाने हैं, जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ हेडिंग देना है, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, बोल्ड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेडिंग्स टैग यूज करते हैं। और हेडिंग्स टैग 6 टाइप के होते हैं। हेडिंग्स टैग 6 टाइप्स के होते हैं।
H1 H2 H3 H4 H5 H6, है ना। सबसे बड़ा जो होता है H1 होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज H1 टैग, है ना, दिस इज H1 टैग। थोड़ा सा आपको पता चले कि ये कितना बड़ा दिख रहा है ब्राउजर पे। और इसी को मैंने डुप्लीकेट कर लिया, सॉरी एक मिनट, इसी को मैंने डुप्लीकेट कर लिया कंट्रोल डी से, आप या तो लिख लो, है ना। तो और हमने यहाँ पे कर लिया H1 H2, और यहाँ पे तो टेक्स्ट, टेक्स्ट से आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, जो टेक्स्ट उसके अंदर लिखोगे वो उस हेडिंग टाइप में दिखेगा आपको, है ना। H2 H3 कर लिया, ओके, H3 एंड H3 H4 H4 and H4 H5 H5 and H5 H6, H6, ठीक है। तो देखो क्या मैसेज कर रहे हो, मैं देख लूं, कुछ क्वेश्चन है आपका। S7 हेडिंग डिफाइन ही नहीं है, तो कहाँ से आप अप्लाई कर, चलो मैं करके दिखाता हूँ। S7 कर दिया, ठीक है, S7 और S7 मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि HTML क्या करता है, प्री डिफाइंड टैग्स को यूज करता है, यानी कि जो टैग हमको यूज करना है वो पहले से डिफाइन है। तो ये S7 तो डिफाइन ही नहीं है, 6 टाइप के होते ही है, S7 डिफाइन नहीं है। देखो आपने S7 बोला, मैंने लिख दिया। अब देखो मैं रन कराता हूँ, तो ये क्या होगा कि एक नॉर्मल टेक्स्ट जैसे आप लिखते हो उसकी तरह ट्रीट करेगा, ये कोई हेडिंग्स बन के नहीं आएगा। चलो मैं दिखाता हूँ, रन कराता हूँ। रन कराने के लिए देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट जो जैसे आप लिखते हो वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो H1 सबसे बड़ा, उससे छोटा आपको हेडिंग यूज करना है H2, उससे छोटा यूज करना है S3 H4 H5 H6, यानी कि H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा और सबसे छोटा S6, ठीक है। और ये आप जो नॉर्मल देखो, इसमें थोड़ा सा ये नॉर्मल टेक्स्ट ये बोल्ड भी दिख रहा है, हेडिंग्स टाइप का दिख रहा है ना। तो S6 तक ही डिफाइन है। मैसेज क्या कर रहे हो, ओके, हाँ ठीक है। अभी से ये तो हो गया हेडिंग। अब हमें क्या करना है कि चलो दूसरे पेज पे आते हैं। HTML, है ना, HTML और HTML की क्लोजिंग, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग, सेव कर दिया। डेमो 3.html, ठीक है। अब इसमें हमको हेडिंग बनाना है। पहले हमने लिखा, एक हेडिंग दिया, हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वेब पेज। हमने ऐसा हेडिंग देना है। तो हेडिंग देना है, किस टाइप का हेडिंग देना है तुमको, कोई टैग्स, हेडिंग्स टैग यूज करने पड़ेंगे। चलो हमने H1 टाइप का हेडिंग देना है, हमने दे दिया। और है ना, हेडिंग्स। तो हेडिंग बन के आएगा। इसके नीचे हमको क्या करना है कि एक HR टैग लगाना है। HR टैग क्यों यूज करते हैं, हॉरिजेंटल रूलर क्रिएट करने के लिए, यानी कि इसके नीचे एक अंडरलाइन बनाना है आपको, हॉरिजेंटल रूलर खींचना है, तो उसके लिए HR टैग का यूज करते हैं। मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका आउटपुट आ रहा है। चलो रन कराने के लिए आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपने हेडिंग बनाया, हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वेब पेज, और उसके नीचे आपने एक हॉरिजेंटल रूलर बना दिया, लाइन बना दिया उसके लिए। और HR टैग कैसा टैग है, ये कंटेनर टैग है, क्योंकि ये अलग से ओपनिंग अलग से क्लोजिंग। आपको बताया था कि टैग्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंटेनर, एक सेल्फ क्लोजिंग या सिंगल टैग आप उसको बोल सकते हो। तो H1 ये कंटेनर टैग है, क्या कंटेन कर रहा है, किसी टेक्स्ट को कंटेन कर रहा है। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सिंगल टैग है। अब इसको सेंटर में करना है ना। ये
यानी कि आपको एचआर करना है, लाइन खींचना है, हॉरिजेंटली लाइन आपको बनाना है तो एचआर टैग का यूज करते हैं। चलो इसको हमको हेडिंग्स को सेंटर में करना है तो हमने सेंटर टैग यूज करना पड़ेगा। किसी भी कंटेंट को आपको सेंटर में करना है तो सेंटर टैग का यूज कर सकते हो। चलो हमें हेडिंग को सेंटर में करना है तो हमने क्या कर लिया, सेंटर, और H1 के बाद क्या कर लिया, सेंटर की क्लोजिंग कर ली। ठीक है, सेंटर की क्लोजिंग कर ली और रन कराया तो ये ऐसा सेंटर में आ गया। चलो इसमें हमको इमेज इंसर्ट करने देखना है। इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग आपने बताया, img, और ये टैग कैसा टैग है, ध्यान रहे कि कंटेनर टैग नहीं है, ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सिंगल टैग है ना। जैसे H1 कंटेनर टैग था वैसे ही इमेज क्या है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, कंटेनर टैग इसके तरह कंटेनर टैग नहीं है ना। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, जैसे आपको क्या करना था, आपको फेवरेट आइकन लगाना था। फेवरेट आइकन लगाना था तो उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स को आपने यूज किया था। कौन कौन से हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स को यूज किया था, किसी को याद है तो बताओ। आपको आइकन्स लगाने के लिए हमने लिंक टैग का यूज किया था, आपको बताया था। अब उसमें 2 एट्रीब्यूट यूज किए थे, याद है आपको कि भूल गए हो, बताओ। बहुत जल्दी रिप्लाई करो, सबको रिप्लाई करना है। कौन से एट्रीब्यूट यूज किए थे आपने, रिलेशन, केवल और केवल रिलेशन। हाँ, एचआरईएफ और रिलेशन, 2 एट्रीब्यूट को हमने यूज किया था। एचआरईएफ में आपने हाइपर रेफरेंस पास किया था जो इमेज को आपको लगाना था, और दूसरा उसका रिलेशन पास किया था कि आप आइकन लगा रहे हो कि स्टाइल सीट लगा रहे हो, है ना। तो वेरी गुड, काफी लोगों ने रिप्लाई किया, एचआरईएफ और आरईएल रिलेशन, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग इसमें आईएमजी टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, है ना। एक एक एट्रीब्यूट देखेंगे कौन सा एट्रीब्यूट किस काम के लिए यूज करते हैं। तो अब मैसेज ना करो, एक मिनट। देखो इसमें एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, एसआरसी, पहले एसआरसी यूज करता हूं। एसआरसी का मतलब है सोर्स, यानी कि जो भी इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हो, जो भी इमेज लगाना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, उसका सोर्स क्या है, उसका पाथ क्या है, इसमें क्या पास करते हैं, लोकेशन, नेम, एक्सटेंशन, है ना, इसमें पास करते हैं। देखो आईएमजी टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसे लिंक टैग था आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग था, वैसे ही आपने एसआरसी इसमें एट्रीब्यूट यूज किया जो कि वहां पे एचआरईएफ एट्रीब्यूट यूज करते थे, है ना। जैसे एचआरईएफ में आप क्या पास करते थे, लोकेशन, नेम, एक्सटेंशन, यानी कि इमेज जो लगाना था फेवरेट आइकन में, वहां पे उसका लोकेशन पास करते थे, उसका लोकेशन, उसका नेम, उसका एक्सटेंशन पास करते थे। वैसे ही वही काम हम यहाँ पे एसआरसी के अंदर करेंगे, यानी जो भी इमेज लगानी है उसका लोकेशन, उसका नेम, उसका एक्सटेंशन क्या है, ये हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो देखो कोई भी हम इमेज लगा लेते हैं, यहाँ पे कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं, आवाज ना करिए, है ना। तो इमेज, इमेजेस फोल्डर के अंदर रखी है, इमेजेस, जो इमेज है इमेजेस फोल्डर के अंदर रखी है, वहां पे भी नहीं रखी गई है, उसके अंदर फिर एक फोल्डर है इमेज नाम का। चलो कुछ लोग नए हैं तो मैं फिर से एक बार पास सेट करना बता दे रहा हूँ आपको। तो इमेज लगाना है, चलो हमको ये इमेज लगानी है, ये इमेज लगानी है, तो इसके लिए एक तरीका आपको बताया था, क्या, कॉपी पेस्ट वाला तरीका बताया था। चलो हमने क्या करना है, ये js.png लगानी है, जावा स्क्रिप्ट डॉट png वाली पिक्चर लगानी है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा, और इसके लोकेशन को आप कॉपी कर लो, है ना। इसके लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद पेस्ट कर दिया। लोकेशन, लोकेशन तो हो गया, सॉरी मैंने क्या कॉपी कर लिया था, एक मिनट। हाँ, इसके लोकेशन को कॉपी करना है, तो js.png नाम है इसका, तो हमने किया कॉपी, लोकेशन कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और हमने यहाँ से एक तरीका तो ये आपको बताया था, और ये क्यों कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है।
और उसके बाद आपको यूज करना है एक स्लैश। स्लैश कोई भी यूज कर सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, कोई भी स्लैश यूज करना है। उसका नाम क्या है ये आपको ध्यान देना होगा, उसका एक्सटेंशन क्या है ये देखना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट के लैपटॉप में क्या होता है, एक्सटेंशन हाइड होता है, तो आप एक्सटेंशन शो नहीं हो रहा है तो आप इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके एक्सटेंशन शो करा सकते हो या तो देख सकते हो। तो इसका एक्सटेंशन क्या है, .png। आप जेपी जरूरी नहीं है कि .png एक्सटेंशन का ही इमेज लगाओगे तो ही लगेगा, आप किसी भी एक्सटेंशन का इमेज लगाओगे लग जाएगा। तरीका यही है, .jpg, .png, .jpg, .tif, .gif, बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, है ना। तो .js.png, तो नाम क्या है, js.png लगाया और इमेज आ गया। आपको क्या करना है, लोकेशन कॉपी करने के बाद एक ध्यान रहे कि एक स्लैश यूज करना है, कोई भी स्लैश आप यूज कर सकते हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लैश कोई भी यूज कर सकते हो, उसका नाम और उसका एक्सटेंशन। एक तरीका ये आपने देखा। अब दूसरा तरीका हम देखेंगे पाथ सेट करके। ये इमेज आया है ना, javascript.png, तो ये इमेज लग के आ गई है। अब दूसरा तरीका हम लोग अभी साइज वगैरह सेट करना बताएंगे आपको, तो ये हटाया हमने। अब हमने इमेज यूज करना है इस फोल्डर के अंदर। मान लो हमने कोई इमेज को कॉपी करके रख लिया इसी लोकेशन पे। मैं फिर से एक बार पाथ सेट करने बता दे रहा हूँ आपको। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया और हमने इस इमेज को कॉपी किया और इसी फोल्डर के अंदर मैं रख ले रहा हूँ। पाथ सेट करना आपको आना चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे रख लिया। इसका नाम क्या है ना, पाइथन थम कॉमन डॉट पीएनजी, पाइथन थम कॉमन डॉट पीएनजी। तो मैंने यहाँ पे लगाना है। और कोई लोकेशन देखो क्या है, सेम है। इमेज का लोकेशन क्या है, सेम है, जो आपने demo3.html बनाया है और ये इमेज जो है दोनों का लोकेशन सेम है। तो आपको लोकेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इमेज का नाम लिख दोगे, उसका एक्सटेंशन लिख दोगे, इमेज दिख जाएगा, लग जाएगा। तो हमने लिखा पाइथन हम कॉमन डॉट पीएनजी, जो नाम है आप एक बार देख लें, स्पेलिंग सही होना चाहिए तो ही इमेज लग पाएगा। पाइथन थम, हाँ थम कॉमन, थम नहीं है, थम कॉमन डॉट पीएनजी। तो हमने यहाँ पे कर लिया कॉमन, थंब नहीं है, थंब है। तो इसको रन कराया और इमेज आपका ये वाली लग के आ गई, ठीक है, पाइथन वाली ये पिक्चर आ गई है, देखो पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये पिक्चर आ गया। उसके बाद एक तरीका हमें क्या करना है कि एक तो उसी लोकेशन पे पिक्चर था आपने लगाया, अब आपको बताना है कि हमको ये पिक्चर नहीं लगानी है, हमें पिक्चर लगानी है या वो पिक्चर जो इमेजेस फोल्डर के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर रखा है ptm1.png, इस पिक्चर को लगानी है। हमें क्या करना है कि आपका पेज यहाँ पे है, ये पेज यहाँ पे है, demo3.html यहाँ पे है, कॉपी पेस्ट वाला तरीका यूज नहीं करना है। और हमको इमेज वो लगानी है जो इमेजेस फोल्डर के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर ptm.ptm1.png है। बहुत जल्दी आप इसका लोकेशन बताओ क्या लिखोगे, इस इमेज को लगानी है तो क्या लिखना पड़ेगा, बताया था ना पिछले लेक्चर में, तो बताइए क्या करोगे, क्या लिखना होगा, सही पाथ लिख के आप बताइए। नाम आपने देख लिया है, रिप्लाई करिए सभी लोग। हाँ, हरी श्याम, इमेजेस स्लैश इमेज स्लैश पे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हरी श्याम ने सही आंसर दिया। और अंजलि मिश्रा वेरी गुड, अमिता वेरी गुड, श्रेया बहुत बढ़िया, अंजलि ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, पुष्पा, राजेश्वरी, आकांक्षा देवी, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे भाई, देखो कि आपको हमने बताया था कि यहाँ पे आपका पेज है, अब रिप्लाई नहीं करो अब, ठीक है, सही है, ओके। अनुराधा, आशीष बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है कि वो पिक्चर आपका एचटीएमएल वाला पेज यहाँ पे है, पिक्चर कहाँ पे रखा है, रविराज यादव, ओके। देखो, तो पिक्चर हमें कहाँ रखा है, हमने रखा है इमेजेस फोल्डर के अंदर, पिक्चर नहीं है। उस इमेज फोल्डर के अंदर जाओगे तो एक और फोल्डर है इमेज नाम का, उसके अंदर पिक्चर है, रविराज ड्रॉ ना करो आप, है ना। फिर उसके अंदर आपको जाना है इमेज फोल्डर के अंदर और वहां पे पिक्चर मिलेगा।
तो आपको इस पेज से हमको इसका लोकेशन कहाँ पे सेट करना पड़ेगा, इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पे भी पिक्चर नहीं है, फिर उसके अंदर से हमको इमेज फोल्डर के अंदर जाना है, एंट्री करना है। तो आपको मैंने बताया था कि फोल्डर में एंट्री करने के लिए फोल्डर का नाम और स्लैश का यूज करते हैं। फोल्डर का नाम किस फोल्डर में पहले एंट्री करना है, इमेजेस नाम के फोल्डर में, इमेजेस किया है ना। अब इसमें यहाँ पे भी पिक्चर नहीं, अगर यहीं पे इमेजेस फोल्डर के अंदर आपका paytm1.png होता तो आप लिख देते, लेकिन वहां पे भी पिक्चर नहीं है अवेलेबल। आपको उस फोल्डर से एक और फोल्डर अंदर जाना है, एंट्री लेना है, किस फोल्डर के अंदर, इमेज नाम का फोल्डर हमने बनाया था, इमेज स्लैश। अब 2 फोल्डर के अंदर आप पहुंच गए हो, उसका लोकेशन आपने सेट कर दिया है। अब इमेज फोल्डर के अंदर आप आ गए हो और वहां पे आपको पिक्चर कौन सा मिल जाएगा भाई, paytm1.png, है ना, paytm1.png। अब आपका इमेज शो हो जाएगा, देखो रन कराता हूं और paytm1.png शो हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके साइज को छोटा बड़ा करना है, साइज को रिसाइज करना है आपको। पाथ में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप पाथ सेट कर लोगे। अभी मैं फोल्डर से एग्जिट होने के लिए भी बताऊंगा आगे, यानी कि फोल्डर में एंट्री लेने के लिए तो आप लिख रहे हो फोल्डर का नाम स्लैश का यूज कर रहे हो, वैसे ही फोल्डर से एग्जिट होने के लिए डबल डॉट स्लैश का यूज करते हैं, जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा, है ना। तो अब हमको एक एट्रीब्यूट आपने कवर किया, देखा एसआरसी। अब दूसरा एट्रीब्यूट हम लोग देखते हैं हाइट और वेट। ये कॉमन एट्रीब्यूट है, मैक्सिमम टैग्स में ये अवेलेबल होता है ना। हाइट सेट करना है, हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि इमेज को, अभी तो सीएसएस की मैं बात नहीं कर रहा, अभी सीएसएस कल या उसके एक नेक्स्ट डे से मैं बताऊंगा, सीएसएस के बारे में देखेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे, अभी बेसिक एचटीएमएल चल रहा है आपका। तो हाइट, है ना, तो हाइट के लिए, यानी कि हाइट को आप बड़ा छोटा करना चाहते हो, उसके लिए जैसे एसआरसी एट्रीब्यूट था वैसे ही हाइट एट्रीब्यूट है। हाइट हमने कर लिया 100 पिक्सल, पिक्सल। अब यहाँ पे पैरामीटर आपको ध्यान देना है कि पिक्सल होता है ना। पिक्सल पैरामीटर जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है, वैसे यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज में पिक्सल बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। पिक्सल होता है, एम होता है, सेंटीमीटर सीएम होता है, केएम होता है ना, एमएम होता है, परसेंटेज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है पिक्सल ही है ना। तो हम लोग इसका पैरामीटर जो आपको हाइट देना है वो क्या है, 100 और उसका पैरामीटर हमने पिक्सल पास किया, यानी कि 100 पिक्सल का हमने इस इमेज को हाइट दिया है। अब इसकी और विड्थ भी आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि विड्थ कितना देना है, तो विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो कि इमेज का जो हाइट और विड्थ कितना होना चाहिए। हमने 100 पिक्सल हाइट दे दिया, रन कराया, देखो इमेज थोड़ी सी छोटी हुई है। आपको बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो, मैंने और कम कर लिया, चलो हमने कर लिया 50 पिक्सल, 50 पिक्सल करके देख लिया, तो इमेज कुछ ऐसा है और छोटा हो गया। तो आपको हाइट विड्थ सेट करना है, तो ऐसे आप जैसे आपने हाइट सेट किया वैसे विड्थ भी सेट कर सकते हो। एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं टाइटल, है ना। अब इमेज का एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। अब टाइटल एट्रीब्यूट का क्यों यूज करते हैं, देखो टाइटल में हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, चलो हमने अभी लिखा है एबीसी, अभी कुछ नहीं, हमने एबीसी लिखा, है ना। टाइटल में लिखा है एबीसी, कोई चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं कि नहीं, अभी देखिए कोई चेंजेस आपको दिख रहा है, अभी कोई चेंज मिल रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, आपने टाइटल एट्रीब्यूट यूज किया है, टाइटल एट्रीब्यूट यूज किया, कोई आपको चेंजेस दिख रहे हैं क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहे हैं, है ना। कब दिख रहा है, आपने टाइटल, टाइटल में क्या लिखा है एबीसी, देखो जब इस पे माउस कर्सर आप हॉवर कर रहे हो, ले जा रहे हो, तो क्या आपको टूल टिप में कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो देखो एबीसी, जब उस पे माउस आप दिख रहा है आपको, एक मिनट, जब इस पे कर्सर ले जाओगे आप तो टूल टिप में, यानी कि या एक छोटे से बॉक्स में वहां पे दिखेगा कि क्या लिखा है आपने। ये इसलिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि मान लो वेबसाइट में आपने 1000 पिक्चर लगाया है, बहुत सारे पिक्चर लगाए हैं, तो थोड़ा सा उसमें यूजर्स को हिंट देने के लिए कि ये पिक्चर किससे रिलेटेड है, आप समझ नहीं पा रहे हो, जैसे आपने वेबसाइट में लोगो लगाया, तो वो वेबसाइट में लोगो लगाया तो उसके टाइटल में आप लिख सकते हो कि दिस इज लोगो, तो कोई भी आपने कोई भी यूजर आएगा उसको समझ सकता है कि यही कंपनी का लोगो है ना। तो आप इस पे क्या करोगे कि जो भी टाइटल के अंदर लिखोगे, इतना समझ लो आप कि जो टाइटल के अंदर लिखोगे, माउस ले जाने पे उसके टूल टिप में वही लिख के आएगा, जो कुछ भी लिखोगे। हमने लिखा
हमने लिख दिया, दिस इज पेटीएम लोगो, पेटीएम लोगो, है ना। तो ये अब उस पर लिख के आएगा, है ना। देखो दिस इज पेटीएम लोगो। ओके, तो ठीक है, एक एट्रीब्यूट आपने देखा टाइटल। अब एक और एट्रीब्यूट देखेंगे, एल्ट एट्रीब्यूट, एल्ट एट्रीब्यूट, है ना। एल्ट एट्रीब्यूट देखेंगे, ठीक है। एल्ट एट्रीब्यूट का क्यों यूज करते हैं, चलो हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, फिर इसमें भी एबीसी लिखता हूं मैं, क्यों यूज करते हैं अभी इसमें भी बताता हूं। अब आपने एबीसी, एल्ट में भी एबीसी लिखा, देखो और रन कराते हैं, कोई चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलने वाले, कोई चेंजेस मिला नहीं। ये तो आपने इसमें लिखा था दिस इज लोगो, वो आ रहा है। आपने एल्ट के अंदर क्या लिखा है, एबीसी। तो एल्ट क्यों यूज करते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, यानी कि अल्टरनेट, ये आपका पाथ अगर गलत हो जाएगा, पाथ गलत हो जाएगा या तो पिक्चर डिलीट हो जाएगी। मान लो हमने कर दिया पेटीएम, पेटीएम डॉट पीएनजी। अब ये बताओ कि पेटीएम डॉट पीएनजी इस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। यानी कि पेटीएम डॉट पीएनजी कोई पिक्चर है क्या वहां पे, किस फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर आपने यहाँ पे इमेज फोल्डर बनाया, उसके अंदर पेटीएम, क्या वहां पे पेटीएम डॉट पीएनजी नाम का कोई पिक्चर अवेलेबल है, बताइए, नहीं है। हाँ, जब पिक्चर आपको नहीं मिल पाएगा, पाथ जब गलत हो जाएगा, पिक्चर नहीं मिल पाएगा, तो आपके अंदर यहाँ पे जो लिखा गया है वो दिखेगा। हमने अभी एबीसी लिखा है, अब मैं चेंज करूंगा इसके टेक्स्ट को। तो देखो पाथ हमने गलत कर दिया है, इमेज उसको नहीं मिल पा रही है, यानी कि जो इमेज आपने लगाया वो इमेज है ही नहीं फोल्डर में, या तो आपने पाथ जो लगाया वो पाथ एरर है, पाथ का गड़बड़ी है, पाथ उस पाथ जो आपने पाथ डिफाइन किया है उस लोकेशन पे उस नाम का कोई पिक्चर नहीं है, तो नहीं है तो आपका जो एल्ट में लिखे रहोगे वही शो होगा। अब हमको एबीसी तो नहीं लिखना है, मैंने ऐसे ही लिखा था, अब मैं बता रहा हूं देखो। तो आपने एल्ट के अंदर क्या लिखा था वो लिख के आएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, हमने लिखा पाथ इज रॉन्ग, पाथ इज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये है कि आपने मान लो वेबसाइट में पिक्चर लगाई है, पिक्चर लगाई है और वो पिक्चर मान लो कि डिलीट हो गया, गलती से डिलीट हो गया। अगर आपने यहाँ पे एल्ट में कुछ भी दिया होगा, कुछ भी लिखा होगा, कुछ मैसेज दिया होगा, तो आपको समझ आ जाएगा, यानी कि पिक्चर नहीं दिखेगा तो वही जो एल्ट में लिखे रहोगे वही शो होगा। यानी कि आप यूजर समझ सकता है, आप समझ सकते हो कि ये पिक्चर जो आपने पिक्चर लगाई है वो पिक्चर उसको उस लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो पिक्चर है ही नहीं, है ना। तो जो इसके अंदर लिखोगे वही शो होगा, है ना। तो देखो अब क्या लिख के आएगा, पाथ इज रॉन्ग, है ना। पिक्चर की हाइट हमने बहुत छोटी कर दी है ना, चलो मैं हाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो आपको दिखने लगे। चलो मैंने कर लिया 500, तो थोड़ा बड़े में दिखेगा, पाथ इज रॉन्ग, है ना। तो जब एसआरसी में जो पाथ आपने सेट किया वो गलत हो जाएगा, उसमें एरर हो जाएगा, या उस लोकेशन में जो भी लोकेशन नेम एक्सटेंशन आपने डिफाइन किया है उस लोकेशन पे इमेज नहीं मिलेगा, तो आपको एल्ट के अंदर जो भी लिखे रहोगे वो शो होगा, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जो आपने पिक्चर लगाया है वो पिक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस फोल्डर के अंदर, उस लोकेशन के अंदर। तो एल्ट आपको समझ आया, बताइए, एल्ट में कोई कंफ्यूजन है, शुभम, पानी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ आया। अब देखो करना चीजें खुद से करना तो समझ आएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ओके, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम्म, दूसरे पेज पे आते हैं। अब वेबसाइट में आपने देखा होगा कि जैसे मैं सरकारी रिजल्ट ओपन करता हूँ, सरकारी रिजल्ट ओपन करता हूँ। अब इसमें वेबसाइट में आपने देखा कि कुछ टेक्स्ट मूव कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे टेक्स्ट मूव कर रहा है जिगजैग फॉर्मेट में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा मूव कर रहा है ना। देखो जैसे टेक्स्ट मूव कर रहा है, पानी दे देना, है ना।
जैसे टेक्स्ट मूव कर रहा है वैसे इमेज को भी आप मूव करा सकते हो। इमेज मूव कराना है, टेक्स्ट मूव कराना है, यानी कि स्क्रीन में आपको इमेज और टेक्स्ट को मूव कराना है तो क्या यूज करोगे उसके लिए, यानी कि ऐसे सेम हमको ऐसे टेक्स्ट को मूव कराना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, है ना। उसके स्पीड को फास्ट करना है, स्लो करना है इस पे। और एक यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब इसमें माउस ले जा रहे हैं, कर्सर ले जा रहे हैं, तो ये स्टॉप भी हो जा रहा है, मूव करना स्टॉप हो जा रहा है ना। यानी कि जो मूव कर रहा था वो स्टॉप हो गया। तो ये ऐसा हमको कुछ करना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यानी कि टेक्स्ट को मूव कराना है, इमेज को स्क्रीन में मूव कराना है, तो उसके लिए मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। और मार्क्यू टैग में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे आपने इमेज IMG टैग देखा, उसमें 3 एट्रीब्यूट को कवर किया आपने, है ना। SRC आपने यूज किया, एल्ट यूज किया और टाइटल यूज किया, हाइट यूज किया, विड्थ यूज किया। वैसे ही मार्क्यू टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे और उसको अब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है, HTML, HTML की क्लोजिंग, हेड, हेड की क्लोजिंग, बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग। ठीक है, सेव कर लेते हैं और demo4.html। ठीक है, और चलो हमने यहां पे लिखा वेलकम, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ HTML। वेलकम टू दी हमने लिखा वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ HTML, है ना। अब इसको क्या करना है कि हमको स्क्रीन पे मूव करना है। अभी आपने इसको रन कराओगे तो जैसे टेक्स्ट लिखा है वैसे दिखेगा, है ना। मैं रन कराऊँ, इसको रन कराने के लिए वैसे ही आपको ओपन विथ ब्राउजर कर लेना है। तो ओपन विथ ब्राउजर किया, ऐसा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस प्रेस करके, तो ऐसा आया। या तो थोड़ा सा मैं, या तो इसको हेडिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ HTML। अब इसको हमको क्या करना है, जैसे सरकारी रिजल्ट में मूव कर रहा था स्क्रीन में, वैसे हमको इसको भी मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं मार्क्यू टैग का। और मार्क्यू टैग कैसा टैग है, एक कंटेनर टैग है ना। मार्क्यू टैग कैसा टैग है, कंटेनर टैग है। तो हमने किया मार्क्यू और मार्क्यू की क्लोजिंग, है ना। ठीक है, जैसे आपने बॉडी टैग, बॉडी क्या है, कंटेनर टैग है, मार्क्यू टैग वैसे ही कंटेनर टैग है। क्या कंटेन कर रहा है, किसी, ये भी क्या कंटेन कर सकता है, किसी इमेज को, किसी टेक्स्ट को, किसी टैग को कंटेन कर सकता है। तो ये है। अब देखो कि जैसे हमने मार्क्यू टैग के अंदर इसको कंटेन करा दिया, काउंट ना करो, है ना। देखो तो ये मूव तो कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। इसका डायरेक्शन क्या है, आप लोग बताओ क्या डायरेक्शन है इसका, किधर से किधर की तरफ है डायरेक्शन। हम्म, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, बहुत बढ़िया, राइट टू लेफ्ट, है ना। तो राइट टू लेफ्ट आपने बताया, तो ये किधर की साइड मूव हो रहा है, लेफ्ट की साइड मूव हो रहा है ना। क्यों, राइट टू लेफ्ट तो है लेकिन लेफ्ट की साइड मूव हो रहा है। किधर की तरफ मूव हो रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है ना। तो जिधर की तरफ हमको मूव कराना होता है, यानी कि जिधर की तरफ मूव कराना होता है उसका डायरेक्शन वही होता है। जैसे इसका, है ना, इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट होता है। इसमें एक डायरेक्शन एट्रीब्यूट होता है। जैसे आपने बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज किया, वैसे यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन एट्रीब्यूट है। जैसे सारथी एट्रीब्यूट था, वैसे यहाँ पे डायरेक्शन एट्रीब्यूट है ना। डायरेक्शन एट्रीब्यूट है, डायरेक्शन। और बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन क्या है, यानी कि बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है तो इसका डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है,
लेफ्ट है, कोई चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले हैं। देखो कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले है ना। लेफ्ट की तरफ बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। इसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो, राइट की तरफ मूव कराना चाहते हो, तो डायरेक्शन आपको करना पड़ेगा राइट, है ना। अब ये क्या होगा, राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, राइट की तरफ मूव करने लगा। वैसे ही मैं कुछ टेक्स्ट की मैं बात करता हूं, मैं चलो कॉपी कर लेता हूं इसको, कंट्रोल डी कर लिया, सॉरी, इसको मैं एक ही लाइन में कर लेता हूं ताकि कंट्रोल डी करने में आसानी रहे, ठीक है। और कंट्रोल डी, एक और हमने मार्क्यूक, आप या तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कंट्रोल डी कर लिया, डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया उसका। अब दूसरा मार्क्यू टैग हमें यूज करना है। एक मार्क्यू टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखोगे एक ही बिहेवियर को लेके चलेगा। जैसे आप इसको डायरेक्शन, ये वाला जो टेक्स्ट है इसके डायरेक्शन को हम एक का डायरेक्शन लेफ्ट कर दिया, इसका राइट करना चाहते हैं, राइट है, इसका हम लेफ्ट कर दिए, चलो, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव हुआ। दो टेक्स्ट आ रहे हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से। वैसे ही हमें क्या करना है, एक और हमने यूज किया और एक और डुप्लीकेट क्रिएट किया। एक काम हमने कर लिया, टॉप की तरफ मूव करना है तो टॉप कर दिया, और बॉटम की तरफ मूव करना है तो बॉटम कर दिया। सॉरी, टॉप अप डाउन होता है इसका, टॉप बॉटम नहीं, अप और डाउन। ऊपर की तरफ मूव करने के लिए अप और डाउन डाउन। तो अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक को आपने राइट किया है, राइट की तरफ मूव हो रहा है, एक को लेफ्ट किया है, डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। एक मार्क्यू टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा है उसमें टॉप की तरफ अप की तरफ किया है तो अप की तरफ मूव हो रहा है। एक टेक्स्ट को आपने डाउन की तरफ किया है तो डाउन की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि बिल्कुल ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे एंड हो जा रहा है। आप चाहते हो थोड़ा सा नीचे 100 पिक्सल नीचे से ये स्क्रॉल करना यानी कि मूव करना स्टार्ट हो, तो उसके लिए आपको हाइट डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। यानी कि हाइट एट्रीब्यूट इसमें भी होता है, हाइट डिफाइन करने के लिए जैसे इमेज टैग में आपने आईएनजी टैग में हाइट एट्रीब्यूट यूज किया था, वैसे यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट है, हाइट कर दिया हमने 100 पिक्सल। तो अब क्या होगा कि अब की तरफ तो मूव होगा, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 100 पिक्सल नीचे से मूव होना स्टार्ट होगा। देखो ठीक है, अब 100 पिक्सल नीचे से ये मूव होना स्टार्ट हो रहा है। जितने पिक्सल नीचे से आप मूव करना स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। और ये इसको भी आपको हाइट डिफाइन करना है तो आप इसको भी हाइट डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए भी कर लो 100 पिक्सल, मान लो 100 पिक्सल इसका भी कर लिया, तो 100 पिक्सल इसको यूज, है ना, ठीक है, ये तो हुआ। अब इसके स्पीड को आप फास्ट स्लो करना चाहते हो, है ना। आप चाहते हो कि ये बहुत स्लो मूव कर रहा है, या तो इससे भी स्लो करना है या इससे भी फास्ट मूव करना चाहते हैं, इसके स्पीड को फास्ट स्लो करना चाहते हो आप, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट है, स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट है ना। इस पे आते हैं। अब देखो एक टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, मैंने बताया था। अब एक इस टैग के अंदर आप एट्रीब्यूट का अरेंजमेंट आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्शन से पहले आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने कर लिया स्क्रॉल अमाउंट। स्पीड को फास्ट और फ्लो करने के लिए, स्पीड को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट का। जैसे डायरेक्शन एट्रीब्यूट था, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, वैसे ही स्पीड को मैनेज करने के लिए स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट है ना। हमने स्क्रॉल अमाउंट कर दिया, चलो 40 कर दिया, है ना। जितना ही इसकी जितनी वैल्यू आप अधिक करते जाओगे उतना ही ये फास्ट होता जाएगा, और जितनी वैल्यू इसकी कम करते जाओगे उतना ही ये स्लो होता जाएगा। ओके, तो चलो देखो, मैंने इसको फर्स्ट वाले पे अप्लाई किया, देखो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। ये वाला पहले वाले पे अप्लाई मैं किया हूं, बहुत ज्यादा फास्ट ये चल रहा है ना। सर स्टार्ट एंड
स्टॉप भी। हाँ मैं बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, स्टार्ट एंड स्टॉप भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो, तो ये स्पीड को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हाँ स्क्रॉल अमाउंट का यूज कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्शन के बाद ही यूज करना है, आप इससे पहले भी यूज कर सकते हो। इस टैग के अंदर, ओपनिंग टैग में आप कहीं पे भी कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ऐसा कर सकते हो कि पहले स्क्रॉल अमाउंट डिफाइन करो, देन आप डायरेक्शन डिफाइन करो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो इसमें स्क्रॉल अमाउंट, चलो इसमें भी, इसको भी हमको और स्लो करना है, तो स्क्रॉल अमाउंट है ना, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल, एक मिनट, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल हमने कर लिया 15, है ना, 15 कर लिया। तो देखो और स्लो हो गया है, और स्लो करना है और कर सकते हो आप, है ना। हमने कर लिया 5, बहुत स्लो हो गया, है ना। तो ये हो गया, ऐसे आप क्या कर सकते हो, स्पीड को मैनेज करने के लिए स्क्रॉल अमाउंट यूज कर सकते हो। अब हमको देखना है दूसरा एट्रीब्यूट, बिहेवियर एट्रीब्यूट। बिहेवियर एट्रीब्यूट, इसमें आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि एक इंड से स्टार्ट हो रहा है, नहीं कि इसमें पहले वाले की मैं बात करूं तो पहले क्या हो रहा है कि लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ इंड हो जा रहा है, फिर से लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट की तरफ इंड हो जा रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट की तरफ इंड हो जा रहा है। दूसरे मार्क्यू टैग की बात करो, दूसरे मार्क्यू टैग की बात करो तो राइट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, राइट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ इंड हो जा रहा है, राइट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ इंड हो जा रहा है। इसकी आप बात करो तो बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, टॉप की तरफ इंड हो जा रहा है, बार बार बॉटम से ही स्टार्ट हो रहा है। इसकी बात करो तो बार बार मल्टीपल टाइम ये क्या हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, मूव करना बार बार टॉप से ही स्टार्ट हो रहा है। मैं फिर से बताऊं आपको, पहले वाले की आप बात करो तो हमेशा स्टार्ट किससे हो रहा है, लेफ्ट से, और इंड किस पे हो रहा है, राइट पे, है ना। स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से और इंड हो रहा है राइट से। दूसरे की आप बात करो तो क्या हो रहा है, राइट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ इंड हो रहा है। लेकिन आप चाहते हो, जैसे सरकारी नौकरी में ऐसा था कि एक बार देखो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है राइट की तरफ, फिर राइट से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट की तरफ हो रहा है ना। तो ऐसा हमको करना है कि यानी कि इसमें देखो क्या हो रहा है, इस टेक्स्ट की बात करो तो क्या हो रहा है, पहले लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट की तरफ गया, फिर राइट से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट की तरफ मूव हुआ। तो ऐसा हमको करना है, तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं, बिहेवियर एट्रीब्यूट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बिहेवियर। जैसे आपने दो एट्रीब्यूट देखा, वैसे बिहेवियर एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और इसमें 3 वैल्यू हम लोग पास करते हैं, तीनों वैल्यू देखेंगे बिहेवियर, है ना। अब बिहेवियर की स्पेलिंग आप वी, ऐसे तो आप यूज करते हो BEHAVIOUR, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे स्पेलिंग होती है, आपको एक कंप्यूटर लैंग्वेज में यही लिखना पड़ेगा, BEHAVIOR, OUR नहीं करोगे, ध्यान रहे क्या करोगे, BEHAVIOR, है ना, बिहेवियर। और इसमें हम लोग 3 वैल्यू पास कर सकते हैं, है ना, 3 वैल्यू पास कर सकते हैं। कौन कौन, बाय डिफॉल्ट, जैसे बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन की वैल्यू क्या थी, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन जो एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू क्या थी, बताइए। हाँ लेफ्ट थी, प्रीति वेरी गुड, लेफ्ट थी। वैसे ही बिहेवियर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्क्रॉल होती है। ये नोट करते हो कि नहीं आप लोग, मैं एक बार देख लूं, सभी लोग नोट तो कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत सारे एट्रीब्यूट आपको देखने को मिलने वाले हैं अभी। नोट तो कर रहे हो सभी लोग, कॉपी, रंजीता तुम भी क्लास ले रहे हो, अंजलि कॉपी, विजय, हाँ अंजलि वेरी गुड, आकांक्षा, रामानंद सिंह, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अंजलि, एक मिनट, नवनीति, कृतिका पांडे, ज्ञान, आयुषी, प्रियांशी, हाँ मैसेज कर दो आप अगर नहीं दिखा सकते हो तो कि कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग नोट्स बनाओ, क्योंकि अभी तो सेकेंड, हाँ नोट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो अभी तो सेकेंड लेक्चर हुआ है, लेकिन आप ट्रेनिंग कंप्लीट जब कर लोगे तो बहुत बहुत सारा कुछ आप सीख जाओगे, है ना। तो सारी चीजें आप नोट्स करके रखो,
और ये भी मैं बता दूं कि आप चाहे पीएचपी पढ़ो चाहे आप पाइथन पढ़ो, आपके पीएचपी और पाइथन दोनों सिलेबस में है। तो आप नोट्स बना के रखोगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। यानी कि पीएचपी पे आपको ट्रेनिंग करना है तो पीएचपी पे प्रोजेक्ट भी बनाओगे या चाहे आपको पाइथन पे ट्रेनिंग करनी है तो आप पता कर सकते हो कि मैं जो पुराना लेक्चर मेरा हुआ है, पुराना बैच पाइथन जैंगो का कंप्लीट हुआ, उसमें हमने पाइथन बहुत ब्रीफ में पढ़ाया है। उससे उससे बहुत कम आपके सिलेबस में है। जो पाइथन मैंने पढ़ाया है, आपका सिलेबस 5th सेमेस्टर में आप जाओगे तो आपको पाइथन मिलेगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग हमने जो पढ़ाया है आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पीएचपी भी होगा मे बी, तो पीएचपी भी मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन आप नोट्स उसका प्रॉपर बनाना ताकि आप जब पढ़ाई करो, जब आप कॉलेज में क्लास चलेगा तो आप पहले से पढ़ चुके रहोगे, है ना। तो आप देखो अब प्रॉपर जो भी कराया जाता है आप नोट्स बनाते जाओ। वेब टेक पढ़ोगे, वेब टेक भी होगा, हो सकता है आपके सिलेबस में, तो वो भी चीजें कवर हो रही है ना। डेटाबेस भी होगा, डेटाबेस तो डेटाबेस भी कराया जाएगा, एसक्यूएल क्वेरी कराई जाएगी, तो बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस के कवर हो जाने हैं यहाँ पे, है ना। और विथ प्रैक्टिकल आप कंप्लीट कर पाओगे इसको। हाँ चलो, तो मैं आपको बता रहा था बिहेवियर। बिहेवियर हमने क्या किया है, बिहेवियर स्क्रॉल। बिहेवियर है ना, स्क्रॉल किया और देखो रन कराया, कोई चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्रॉल ही होती है ना। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी दूसरे वैल्यू की। अब चलो हमने किया, एक वैल्यू होती है स्लाइड, आप नोट करते जाओ इसको, दूसरी वैल्यू है स्लाइड, ठीक है। स्लाइड किया, या चलो मैं अल्टरनेट यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ, अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेट, अल्टरनेट से क्या होगा, जो आपके जो सरकारी नौकरी सरकारी रिजल्ट वाले में मैंने दिखाया था कि एक एंड से स्टार्ट हो रहा था फिर दूसरे एंड पे जा रहा था फिर वहां से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो वैसा करना है तो उसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी आपको, बिहेवियर इक्वल अल्टरनेट करना पड़ेगा। देखो मैंने रन कराया, ठीक है। तो ये जिग जैग फॉर्मेट में, यानी कि लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ऐसे मूव करेगा, है ना। वैसे आप इसको भी कर सकते हो, सब में डिफाइन कर सकते हो। आपने बिहेवियर लास्ट वाले में भी डिफाइन कर दिया, इस ये दूसरा वाला जो मार्क्यू टैग है इसमें भी हमने डिफाइन कर दिया अल्टरनेट, और तीसरे वाले में भी अल्टरनेट डिफाइन कर दिया। स्लाइड भी मैं बता रहा हूँ, है ना। तो देखो, ठीक है, तो ये जिगजैग क्या मैसेज किया मैंने, देखूं, हाँ, यस सर, जनरेट, ठीक है। तो ऐसे मूव कर रहा है, ओके। अब एक वैल्यू है स्लाइड, चलो मैं लास्ट वाले इस पे ये जो है मैं इस पे स्लाइड यूज कर लेता हूँ। एक पे इस पे बिहेवियर की वैल्यू अल्टरनेट, इस पे भी बिहेवियर की वैल्यू अल्टरनेट यूज किया है, और इस पे भी अल्टरनेट यूज किया है। इस पे हम बिहेवियर की वैल्यू, तीसरी वैल्यू क्या यूज करेंगे, स्लाइड, स्लाइड, स्लाइड यूज किया। तो स्लाइड किया, अब देखो आपको चेंजेस क्या मिलने वाले हैं, आप रन करा के देखो, है ना। सेकेंड वाले पे मैंने लिखा है, ध्यान देना आप, सेकेंड वाले पे हमने लिखा है अल्टरनेट, सॉरी, बिहेवियर इक्वल स्लाइड, मूव हुआ और रुक गया, है ना। यानी कि आपने जब स्लाइड करोगे तो केवल क्या बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट एक बार वन टाइम ही मूव करेगा, है ना। आपने लिखा है देखो, एक बार केवल मूव किया है और स्टॉप हो गया है ना। आप मल्टीपल आप चाहते हो कि 5 टाइम्स को इसको मूव कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, लूप। लेकिन हो सकता है कि ये ब्राउजर सपोर्ट ना करे,
लेकिन मैं करके देखता हूँ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एट्रीब्यूट ब्राउजर सपोर्ट भी नहीं करता है। तो मैं लूप इक्वल टू कर दिया। चलो थोड़ा सा मैं फास्ट इसको फास्ट कर लेता हूँ ताकि वेट ना करना पड़े। मैं 30 इसका स्क्रॉल अमाउंट 30 कर दिया, बिहेवियर स्लाइड कर लिया और लूप इक्वल कर लिया टू। यानी कि जो बाय डिफॉल्ट जब स्लाइड आपने किया था वन टाइम ही ये मूव कर रहा था, अब हमने लूप इक्वल टू कर दिया। तो अब देखते हैं क्या हुआ। लूप इक्वल कर दिया टू, अब देखो 2 टाइम्स मूव हुआ है ना। आप 5 टाइम्स करोगे तो 5 टाइम्स मूव होगा। तो ये आपका ये 5 कर दिया। टू, 3, 4 एंड 5। अब इसके बाद स्टॉप, है ना। तो ये आपके बिहेवियर एट्रीब्यूट समझ आया, बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग स्टॉप और स्टार्ट देखते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ आया सबको? हो रहा है सर, हाँ ओके। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं। अब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हम इस पे माउस कर्सर ले जाने पे स्टॉप करना है। जैसे ये ये हमने वेबसाइट ओपन करी थी, इस पे जब माउस ले जा रहे थे स्टॉप हो गया, माउस हटाया स्टार्ट हो गया, माउस ले गए स्टॉप, माउस हटाया स्टार्ट हो गया। तो वैसे आपको क्या करना है, चलो उसके लिए हम पहले वाले भी डिफाइन करते हैं। माउस कर्सर ले जाने पे आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो उसके लिए एट्रीब्यूट है ऑन माउस वो ओवर, है ना। माउस कर्सर ले जाने पे क्या करना है, उस पे क्या करना है, उसपे माउस जब ले जाए तो क्या करना है, स्टॉप करना है कि स्टार्ट करना है, बताइए बताइए। उस पे जब कर्सर ले जाए तो स्टॉप करना है ना, पहले तो हमको स्टॉप करना है, फिर माउस हटाएंगे तो क्या करना है, उससे माउस हटाएं तो स्टार्ट करना है, और माउस ले जाए तो स्टॉप करना है। तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट कौन सा, जैसे आपने स्क्रॉल अमाउंट देखा, बिहेवियर देखा, है ना, वैसे ही आपने यूज लूप देखा, वैसे ही आपको ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट है। अब इस पे लिखना पड़ेगा स्टॉप एज ए फंक्शन यूज करना पड़ेगा, है ना। यानी कि स्टॉप आप नॉर्मल तरीके से नहीं लिखोगे, आप ये इवेंट है यानी कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रहे आपको। ऑन माउस ओवर, और माउस ले जाने पे उस पर क्या करना है, स्टॉप करना। डिस्कशन ना करो तुम लोग, यहाँ पे डिस्कशन ना करो तुम लोग, दिक्कत होती है ना। देखो माउस ले गए स्टॉप हुआ, माउस हटाएं स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हुआ, है ना। तो माउस ले जाने पे स्टॉप करने पे आपने कोड किया, स्टॉप हो गया। अब माउस हटाने पे स्टार्ट भी करना है, स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, माउस हटाने पे स्टार्ट करना है, तो फिर से वैसे ही एट्रीब्यूट है ऑन माउस आउट या ऑन माउस लीव, दोनों का काम है कि है ऑन माउस लीव, है ना, ऑन माउस लीव। और क्या करना है, स्टार्ट करना है, लिख दिया स्टार्ट, ठीक है। माउस माउस ले गए स्टॉप, माउस हटाया स्टार्ट, कर्सर ले गए स्टॉप, कर्सर हटाया स्टार्ट। किसी पे भी आप कर सकते हो, है ना, इस पे भी करना है, जिस पे करना है आप उस पे कर सकते हो। लास्ट वाले पे मैं अप्लाई करता हूँ ऑन माउस ओवर, और क्या करना है भाई, स्टॉप करना है। ऑन माउस लीव लिखा, ऑन माउस लीव क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। रन कराया और स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, ठीक है। तो ओके, तो
ये मार्क्यू टैग समझ आया आपको, नोट कर लिया? मार्क्यू टैग में जितने एट्रीब्यूट थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, वैसे ही आपको इमेज भी यूज कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको टेक्स्ट को ही मूव करा सकते हो, टेक्स्ट को ही मूव कराना है, आप इमेज को भी मूव करा सकते हो। आप चाहते हो कि टेक्स्ट हो और इमेज एक साथ, इसी में हम इमेज टैग को, यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी लिख दोगे आप सब मूव करने लगेगा। यहीं पे आप इमेज, इस टेक्स्ट के बाद एक इमेज भी लगा दो तो उसके साथ इमेज भी आ जाएगा, है ना। इस मार्क्यू टैग के अंदर मान लो हमने इमेज लगाना है, इस टेक्स्ट के बाद एक इमेज लगाना है, हमने img src = इमेजेस स्लैश इमेज इसी फोल्डर के अंदर रखा था। ये अब क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हमने रखा है paytm1.png, है ना, ठीक है। तो इमेज तो बहुत बढ़िया आएगी। हाइट भी छोटी करनी है, हाइट करनी है कम, तो हमने हाइट कर लिया मान लो इसकी 20 पिक्सल, बहुत कम कर दिया, ठीक है। तो देखो, इसी पहले वाले जो ये मार्क्यू टैग है, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक टेक्स्ट लिखा है और इसी में एक इमेज लगाया है ना। और इमेज लगाया है, और इमेज हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर paytm1.png, और इसकी हाइट कम कर दिया, रन कराया। अब टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी मूव करेगा। देखो, ये इमेज आया और इमेज भी उसके साथ मूव कर रहा है ना। इंडिविजुअल भी इमेज लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा वहां पे कम समझ आया आपको तो मैं फिर से यहाँ पे करा देता हूँ। इमेज लगाया आपने, मान लो इमेज लगाने के लिए हमने कर दिया img src = और इमेजेस फोल्डर के अंदर हमने रखा है इमेज, इमेज फोल्डर के अंदर रखा है तो इमेज स्लैश paytm1.png, है ना। यही इमेज रखी है। इमेज बहुत बढ़िया आएगी, हमने छोटा करना है, हमने कर लिया 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल कर लिया, ठीक है। इमेज लग के आएगा। अब इमेज को मूव कराना है, देखो 50 पिक्सल क्या लिखा है हमने, हाँ हमने जूम किया है ना वहां पे, तो 50 पिक्सल, ये 1 मिनट, वहां से मैंने हटा दिया क्या साइज, हाँ यहाँ पे एक्स आ गया है, देखो, ठीक है। और यहाँ पे पेटीएम लिख के आ रहा है। अब इसको मूव कराना है तो बस इसको मार्क्यू टैग के अंदर आप रख दो, बस ये भी मूव करने लगेगा। और जो भी आपको एट्रीब्यूट यूज करने हैं आप कर सकते हो, मार्क्यू और इसकी क्लोजिंग, ठीक है। अब जितने भी एट्रीब्यूट बताए हैं आप उस पर यूज करते रहना। है ना, हाइट में पिक्सल नहीं लिखे हैं तो बाय डिफॉल्ट देखो, हाइट में पिक्सल नहीं लिखा है ना, कहाँ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो भी बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल ही होता है। अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, पिक्सल ले लेगा, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये मार्क्यू टैग हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और। चलो, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, समझ आया सब कुछ, है ना, समझ आया, बताइए, रिप्लाई करिए, यस सर। ठीक है, टास्क भी आपको मिलेंगे और बहुत ज़्यादा टास्क आपको मिलने वाले हैं आज, तो उसके हिसाब से हम लोग कंप्लीट भी करते हैं चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं ऑडियो वीडियो, है ना, कि आपको वेब पेज में ऑडियो लगाना है, ठीक है। आयुषी सर, ओके, मोबाइल में ऑन माउस ओवर कैसे करें, हाँ मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऑन माउस ओवर करने के लिए। सर आईडी पासवर्ड नहीं मिला, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप कॉल कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करा लो। तो अब हम लोग देखते हैं कि वेबसाइट में आपको वीडियो इंसर्ट करना है, जैसे इमेज लगाना देखा वैसे ही एक मिनट, मैसेज मैं चैट को ऑफ करता हूँ अभी।
कॉल कर लेना आप लोग, जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली है। अब यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। चलो, अब हमको क्या करना है कि इमेज लगाना है। इमेज जैसे लगाया था वैसे वीडियो ऑडियो इंसर्ट करने हैं। जैसे मैं वेबसाइट दिखाऊँ आपको, यूट्यूब पे आप जैसे यूट्यूब ओपन करो, मेरा यूट्यूब चैनल है टेकपाइल LKO, है ना, youtube.com/techfileLKO, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, है ना। यूट्यूब ओपन करके केवल आप टेकपाइल सर्च करोगे तो आपको टेकपाइल का यूट्यूब मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब देखोगे आप तो बहुत सारे वीडियो, मैं बात करूँ किसी भी वीडियो की, कोई भी वीडियो मैं ओपन करूँ, थंबनेल भी लगाना है उस पर। थंबनेल कैसे लगाते हैं, जैसे मैं कोई प्लेलिस्ट से वीडियो मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे प्लेलिस्ट है इस पे, है ना। तो देखो, जैसे बूटस्ट्रैप का वीडियो है हमारा, ओपन किया प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिक्चर्स, इस वीडियोस के ऊपर पिक्चर्स लगे हुए हैं। एक पिक्चर लगा हुआ है जो कि ये पूरे वेबसाइट में, सॉरी पूरे वीडियो में ये पिक्चर नहीं है, यानी कि वीडियो बैकग्राउंड में वीडियो है और उसके ऊपर एक पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर लगाया गया, जिसको बोलते हैं थंबनेल, है ना। क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं, है ना। तो ये हमको ऐसे वीडियो वेबसाइट में अपने लगाने हैं, ऐसे हमको कंट्रोल्स बनाने हैं कि प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए, वॉल्यूम को तेज करने के लिए, कम करने के लिए, है ना। और उसके ऊपर हमको थंबनेल लगाना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे यूज करते हैं। चलो, हमने हेडिंग बनाना है पहले। हमने कर लिया H1 टैग, H1 की क्लोजिंग, और इसके बाद हमने किया हाउ टू इंसर्ट, या हाँ, हाउ टू इंसर्ट वीडियो एंड ऑडियो, है ना, इन अ वेब पेज। ऐसा हमने हेडिंग दिया। नीचे इसको सेंटर में करना है तो आप सेंटर टैग यूज कर सकते हो, और HR टैग देना है, HR दे सकते हो। हॉरिजॉन्टल रूलर बनाने के लिए सेंटर टैग की क्लोजिंग कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमको वीडियो इंसर्ट करने हैं, वेब पेज में वीडियो लगाना है, वीडियो इंसर्ट करना है, तो उसके लिए वीडियो टैग है। क्या है, वीडियो टैग, है ना, वीडियो, वीडियो। और कैसा टैग है ये वीडियो, कैसा टैग है, कंटेनर की सेल्फ क्लोजिंग, कंटेनर टैग है, कंटेनर टैग है। और इसमें हमने इमेज को लगाने के लिए जैसे SRC एट्रीब्यूट था, वैसे वीडियो को इंसर्ट करने के लिए भी SRC एट्रीब्यूट है, यानी कि जो भी इमेज आपको इंसर्ट करने हैं उसका पाथ क्या है ना, वो पाथ आपको पास करना पड़ेगा। तो हमको वीडियो को ही रखना पड़ेगा, क्यों। तो पाथ सेट करने के लिए, चलो आपको तो पता है कि कहीं पे भी वीडियो रखा है उसको आप क्या कर सकते हो कि राइट क्लिक करके लोकेशन कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका कि आप उसी फोल्डर के अंदर रख लो। तीसरा, आप पाथ को सेट कर लो, तो आप कर सकते हो। चलो, मैंने वीडियो, कोई भी वीडियो एक कॉपी किया, कॉपी करके उसी फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ मैं। अब आपको पाथ सेट करने आ गया है, तो मैं कोई भी एक वीडियो लिया, और ठीक है, बहुत सारे वीडियो हैं, मैंने यही वीडियो लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने इसी फोल्डर के अंदर रख लिया। जरूरी नहीं है कि आपको इसको इस फोल्डर के अंदर रखना है, आप लोकेशन कॉपी करके भी लगा सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर उसी फोल्डर के अंदर ही रख के करो, तो आपका कोड सेपरेट रहेगा एक जगह, है ना। बाकी आपको चेंज करके करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम क्या है, देखो, सीक्वेंस स्पेस है एक बीच में, है ना। जो भी नाम होगा उसका नाम और उसका एक्सटेंशन आपको पास करना पड़ेगा। तो हमने, इसका नाम क्या है, सीक्वेंस 14, और उसके बीच में शायद एक स्पेस भी है, या तो रीनेम कर सकते हो, अगर नाम छोटा करना चाहते हो तो रीनेम करके आप वहां पे लिख लो। तो ये इमेज लगानी है, लोकेशन क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, लोकेशन सेम है। आप वीडियो लगाने का कोड यहाँ पे कर रहे हो, डेमो 5.html में,
और वीडियो कहाँ रखा गया, उसी लोकेशन पे रखा गया, तो आपको कोई फोल्डर का लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। नाम क्या है इसका, सीक्वेंस स्पेस 14.mp4। आपको एक्सटेंशन अगर नहीं दिख रहा है आपके लैपटॉप में तो आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं और आपको एक्सटेंशन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा। तो हमको यही वीडियो लगानी है, तो हमने लिखा सीक्वेंस सीक्वेंस स्पेस स्पेस 14 था क्या, स्पेस 14.mp4 स्पेस था या नहीं, मैं एक बार देख लूं। स्पेस वैसे दिख तो रहा है हमें, स्पेस मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने नाम में कंफ्यूजन है तो मैंने ABC कर लिया। अब नाम वहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ABC देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ABC। लेकिन एक्सटेंशन आपको ध्यान रहे कि एक्सटेंशन टाइप नहीं करना है, क्योंकि हमारे में तो एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट शो है ना। आप में हाइड होगा तो आपको एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि जब रीनेम करते हैं तो इस एक्सटेंशन भी टाइप कर देते हैं। आपको एक्सटेंशन टाइप नहीं करना है। हमारे में एक्सटेंशन शो हो रहा है, आप में हो सकता है हाइड हो, तो आपको एक्सटेंशन टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्सटेंशन टाइप कर दोगे और वहां पे पाथ लिखोगे और तो दिक्कत आएगी, है ना। क्योंकि उसका नाम जब एक्सटेंशन भी आप लिख दोगे तो उसका नाम और एक्सटेंशन तो आपने ही टाइप कर दिया, तो वो नाम हो जाएगा फिर से उसका एक्सटेंशन, यानी कि डबल बार आपको एक्सटेंशन लिखने की जरूरत पड़ जाएगी। तो आपको ध्यान रहे कि जब मान लो आप रीनेम भी करते हो तो केवल नाम लिखो, एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बाय डिफॉल्ट जो उसका एक्सटेंशन होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो हमने ABC रखा इसका। और देखो अब रन कराते हैं। अभी इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे। वीडियो में इसको रन कराया और देखो वीडियो बहुत बड़ा आ रहा है, इसमें कोई कंट्रोल्स नहीं है ना, कोई कंट्रोल्स भी नहीं दिख रहा है आपको। यानी कि आप चाहते हो वीडियो की हाइट बहुत अधिक है, मैंने चलो कम कर लिया, है ना। अभी वीडियो चल भी नहीं रहा है तो मैंने हाइट मान लो कम करनी है, तो हाइट एट्रीब्यूट यहाँ पे भी है और हमने कर लिया 200 पिक्सल। चलो अभी हाइट हमने कर लिया 200 पिक्सल और वीडियो आपका ऐसा आया। अब इसमें हमें क्या करना है, कंट्रोल्स लगाने हैं। कहाँ जाना है, काम है अभी, हाँ काम है, यही मत जाइए आप, बस क्लास छोड़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। क्या हुआ, नहीं तो बोल दो उनसे कि आधे घंटे में हो क्या है फिर, लेकिन आ जाएंगे, काम है। नहीं बोल दो कि आ जाएंगे क्योंकि काम है कुछ, ठीक है। हम्म तो अब देखो इसमें हमको ऐसे कंट्रोल्स बनाने हैं, जैसे यूट्यूब में दिख रहा था आपको, मैंने ओपन किया था अभी। देखो मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, टेकपाइल LKO, है ना। तो टेकपाइल का यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। हाँ, अब जब वीडियो आप प्ले कर रहे हो, जैसे मैंने ये वीडियो ओपन किया, तो इसमें देखो बहुत सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं, यानी कि पॉज करने के लिए, प्ले करने के लिए, वॉल्यूम को तेज और वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए, म्यूट करने के लिए, है ना। तो ये कंट्रोल्स आपको अपने इस वीडियो में बनाने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कंट्रोल। कौन सा एट्रीब्यूट, कंट्रोल्स। केवल आप कंट्रोल्स लिख दोगे तो भी कंट्रोल्स आ जाएगा, या तो कंट्रोल्स इक्वल और डबल कोट्स के अंदर कंट्रोल्स इक्वल और उसके अंदर कंट्रोल्स पास कर सकते हो, या तो केवल लिख दो कंट्रोल्स तो भी हो जाएगा। और अब देखो मैं रन कराता हूँ, अब ये कंट्रोल आ गया है। अब इसको जब प्ले करोगे तो वीडियो आपका प्ले, है ना, इसमें कंट्रोल आ गया है, ठीक है। आप हाइट विड्थ मैनेज कर सकते हो जब इसमें कंट्रोल्स आ गए हैं। और क्योंकि मैंने ये आपको वॉइस नहीं मिल रहा होगा, है ना, क्योंकि मैंने ये माइक लगाया है, लेकिन आप जब यूज करोगे तो आप में वॉइस चलेगा जब प्ले करोगे। तो यहाँ पे कंट्रोल्स आ गए हैं, इसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, फुल स्क्रीन में भी कर सकते हो, है ना। आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट पिक्चर्स लेने हैं, या तो वॉल्यूम को आप म्यूट करना चाहते हो और इसको मैनेज करना चाहते हो, इसके भी कंट्रोल्स आ गए हैं, प्ले करना चाहते हो तो, है ना।
प्ले भी कर सकते हो। ये कंट्रोल्स आ गए हैं। अब इसके ऊपर हमको थंबनेल लगाना है। चलो मैं इसकी थोड़ी सी हाइट अधिक कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ही हाइट कम हो गया है। मैं कर लेता हूँ 500, ठीक है, 500 किया। कुछ ऐसा वीडियो आया है, इसको प्ले करना पड़ेगा। प्ले कर दिया, अब प्ले हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्ले कर सकते हो, इसमें सारे कंट्रोल्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे वेबसाइट में देख रहे हो कि थंबनेल, जैसे यूट्यूब पे देख रहे हो कि यहाँ पे थंबनेल है, जैसे ये पाइथन का हमारा वीडियो है ना, पाइथन का वीडियो है। और इसमें देख रहे हो आप कि ये इस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, कर्सर देखो तो पाइथन का वीडियो यूट्यूब पे है। तो इसके ऊपर एक पिक्चर लगा हुआ है ना, बैकग्राउंड में वीडियो में वो पिक्चर कहीं नहीं है, लेकिन वो पिक्चर आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल रहा है कि इस वीडियो में क्या बताया गया है आपको। उसके ऊपर थंबनेल लगाया गया है, यानी कि उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पिक्चर में दिया गया है, उस वीडियो के ऊपर आपका पिक्चर लगा हुआ, वो पिक्चर यानी कि उसको बोलते हैं थंबनेल। वो थंबनेल कैसे लगाते हैं, यानी कि वीडियो बैकग्राउंड में जो आपने लगाया है वो वीडियो किससे रिलेटेड है, उसके लिए आप एक पिक्चर बना के उसका इंफॉर्मेशन उस पर लिख के और यूजर्स को आप उसके बारे में बता सकते हो कि ये वीडियो इससे रिलेटेड इसमें बताया गया है ना। जैसे आप अगर यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करते होगे तो वहाँ पे जो वीडियो देखते होगे लॉगिन करके, तो वहाँ पे आपको लिख के पिक्चर, उसके वीडियो के ऊपर पिक्चर आता होगा, HTML एंड CSS आता होगा, आपने देखा होगा पुराना लेक्चर। तो वैसे थंबनेल लगाने हैं तो कैसे करोगे आप, तो थंबनेल लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पोस्टर का यूज करना है। क्या यूज करोगे, पोस्टर, यानी कि उसके ऊपर पोस्टर क्या लगाना है, यानी कि जो वीडियो आप लगा रहे हो उसके ऊपर पिक्चर कौन सी लगानी है, पोस्टर कौन सा लगाना है। चलो मैंने कोई पोस्टर ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैंने इसी को मैंने कॉपी किया, पिक्चर आप कोई भी लगा लेना, मैंने इसी पिक्चर को कॉपी कर लिया है, या तो फोल्डर के अंदर मैंने पिक्चर कोई रखा था, मैं देख लेता हूँ। चलो यही पिक्चर लगानी है। आप लोकेशन किसी और लोकेशन पे होगा तो वैसे लोकेशन आपको सेट करने आता है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे पाइथन थम कॉमन डॉट png, इसी पिक्चर को हमको पोस्टर एज ए पोस्टर लगाना है वहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोस्टर के अंदर कोई बताओ आपके कोई फोल्डर का नाम यूज करेंगे क्या, बताइए। हमको इस वाले पिक्चर को उस वीडियो के ऊपर लगाना है, ये वाले पिक्चर। तो क्या लिखना पड़ेगा आप बताइए, नाम आप देख लो क्या है, पाइथन थम कॉमन डॉट png। क्या लोकेशन कोई फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा क्या, आप बताइए, सभी लोग रिप्लाई करिए प्लीज। हाँ, नो सर, तुरंत नहीं होगी ना, मैं बताऊंगा आपको, इवनिंग में रख लो उसको, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पाइथन थम कॉमन डॉट png, ठीक है। और ये आपका इमेज वीडियो के ऊपर आ गया है ना, देखो क्या आया। अब ये पिक्चर आप कोई भी लगा सकते हो, मैंने ऐसा लगाया। तो ये पोस्टर, इसको बोलते हैं थंबनेल, यानी कि वीडियो के ऊपर ये थंबनेल आया है जैसे यूट्यूब में था, और इस पे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा, है ना। अब हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि इसको ऑटो प्ले करना चाहते हैं, है ना। ऑटो प्ले करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखो कि प्ले करना पड़ रहा है, हमें क्या करना पड़ रहा है कि पेज को हमने रन कराया जब, तो इसमें ऑटो प्ले नहीं है, हमको इस पे क्लिक कर रहे हैं तब प्ले हो रहा है। हम चाहते हैं ऑटो प्ले करना, ऑटो प्ले करना चाहते हैं तो ऑटो प्ले, यानी कि हम चाहते हैं कि जैसे पेज लोड हो तो ये वीडियो ऑटोमेटिक चलने लगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा ऑटो प्ले, है ना, ऑटो प्ले, है ना। ऑटो प्ले लिख दोगे, बस ऑटो प्ले हो जाएगा, यानी कि जैसे अब आपको प्ले करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो वीडियो ऑटोमेटिक चलती जाएगी, चलने लगेगी। अब बात आती है कि मान लो कि वीडियो, मान लो कि आपने वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट में 100 वीडियो लगाए हैं, 100 वीडियो लगाए हैं, तो बाय डिफॉल्ट ऑटो प्ले कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सारे वीडियो चलने लगेंगे एक ही साथ,
है ना, एक ही साथ सारे वीडियो चलने लगेंगे और दिक्कत क्या आएगी कि सब मिक्सअप होके आवाज उसका मिक्सअप होके आएगा। तो आप चाहते हो कि वीडियो ऑटो प्ले तो रहे लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हो, म्यूटेड हो यानी कि उसका वॉइस ना आए, हम अनम्यूट करके उसको सुन सकते हैं। ऐसा करना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा म्यूटेड। क्या करना पड़ेगा, वीडियो अब क्या होगा, ऑटो प्ले होगा, जो कि हमको बटन पे क्लिक करके जो हम प्ले कर रहे थे, अब बटन पे क्लिक करके प्ले नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटो प्ले हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, म्यूटेड होगा। है ना, क्या मैसेज कर रहे हो, मैं एक बार देख लूं। हाँ सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, क्यों, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? दिव्या एक बार आप डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाओ, है ना, नेटवर्क की हो सकती है, हो सकता है आपके यहाँ प्रॉब्लम हो इसलिए दिक्कत है। ठीक है दिव्या, आप डिस्कनेक्ट होके एक बार फिर से कनेक्ट कर लो मीटिंग लीव करके, तो हो सकता है वॉइस की प्रॉब्लम सही हो जाए। ठीक है ना, चलो। हम्म, तो म्यूटेड, अब मैं रन कराता हूँ इसको। है ना, देखो अब हमको प्ले करने की जरूरत नहीं है, अब ऑटोमेटिक प्ले है, वीडियो क्या है, ऑटोमेटिक प्ले हो जा रहा है ना, ऑटोमेटिक प्ले हो गया, अब हमको प्ले करने की जरूरत नहीं है। और बाय डिफॉल्ट क्या है, म्यूटेड है, देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला है इस पे क्रॉस का आइकन बना हुआ है। अब इसको अनम्यूट करोगे तो अनम्यूट कर सकते हो, वॉइस आपको नहीं मिल रहा होगा, आप यूज करोगे तो आ जाएगा, वॉइस मिलेगा क्योंकि हमारे माइक माइक लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो ये समझ आया, ऐसे आप ऑटो प्ले, म्यूटेड और कुछ एट्रीब्यूट्स को आपने देखा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब देखो चीजें आप खुद से करोगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा, अभी तो आप क्लास कर रहे हो, देख रहे हो, एक बार करोगे, खुद से अप्लाई करोगे जो आपको बताया जा रहा है ना, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ओके, चलो। अब देखो आपको क्या करना है कि जैसे आपने वीडियो यूज किया है बिल्कुल वैसे ही हम ऑडियो का भी यूज कर सकते हैं, ऑडियो टैग का भी वैसे ही आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही यूज करना पड़ेगा। नो सर, आई थिंक समझ गया, आई थिंक समझ गया है? पोस्टर ब्लर करना है तो कैसे करेंगे, नहीं पोस्टर ब्लर नहीं होगा, उसके लिए आपको पिक्चर ही वैसा लगाना पड़ेगा चंद्रेश, ठीक है, ओके। हम्म, तो हाँ, हाँ अब देखो आपको क्या करना है कि जैसे वीडियो टैग यूज किया है वैसे बिल्कुल आपको ऑडियो टैग भी यूज कर लेना है, कर लोगे। देखो क्या करना है कि वहां पे पोस्टर एट्रीब्यूट पहले तो नहीं होता है, और बिल्कुल जहां पे वीडियो है बस वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑडियो टैग यूज कर लेना है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। है ना, ऑटो प्ले वहां पे नहीं होता है, या नहीं म्यूटेड होता है, नहीं पोस्टर होता है, वहां पे एक कंट्रोल एट्रीब्यूट होता है, यूज कर लोगे ना आप, बिल्कुल जैसे आपने वीडियो देखा बिल्कुल वैसे ही ऑडियो टैग भी आप यूज कर लोगे। है ना, केवल वीडियो की जगह पे क्या हो जाएगा, स्पेलिंग ऑडियो कर लोगे, क्या होगा वैसे, ऑडियो, ठीक है ना, और ऑडियो की क्लोजिंग, और यहाँ पे एसआरसी में आप क्या कर लोगे, एसआरसी में मान लो हमारे पास कोई अभी ऑडियो नहीं है तो आप ऑडियो का पाथ पास कर लोगे और कंट्रोल्स यूज कर लोगे तो आपका ऑडियो भी लग के आ जाएगा। बाकी इसमें ऑडियो में ना पोस्टर होता है, ना ही आपका म्यूटेड एट्रीब्यूट होता है, ना ही ऑटो प्ले होता है। ठीक है, तो ऑडियो भी हो जाएगा, बताइए, रिप्लाई करिए, कर लोगे ना? हाँ बाकी सब सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, हो जाएगा। तो आप चेंज क्या होगा, बस चेंज इतना सा होगा कि ऑडियो, है ना, यहाँ पे ऑडियो हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपने MP4 लिखा है वैसे ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा जैसे MP3। ओके, तो आप लोग इसको यूज कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ,
अब हम लोग देखते हैं, जैसे आपको कल टास्क में दिया गया था कैरेक्टर एंटिटीज के बारे में हम लोग देखेंगे। सेव कर लेते हैं demo6.html। ठीक है, demo6.html। जैसे वेबसाइट में आपने देखा होगा, जैसे आपको कल एक टास्क दिया गया था, मैं वो टास्क कहाँ है, मैं डाउनलोड में मेल से डाउनलोड किया था, मैं बता दूं। टास्क एक, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें। टास्क में आपको एरो बनाने के लिए दिया गया था। टास्क ठीक है, तो देखो ये आपको टास्क दिया गया था, है ना, ऐसा कुछ दिया गया था। ऑडियो वाला एक बार फिर से बता दूं, ऑडियो वाले में चलो उसमें कुछ करना नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो पहले वाला दूसरे वाला, किसी को दूसरा वाला टास्क में कंफ्यूजन था ना, मैं बता दूं। इसमें देखो बेसिकली करना क्या है कि आपको HTML के 5 पेज बनाने हैं। देखो, मेक अ 5 डिफरेंट वेब पेजेस फॉर होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, सर्विसेज, कोर्सेज विद डिफरेंट फेविकॉन आइकन एंड टाइटल। यानी कि देखो आपको 5 पेजेस बनाने थे, कुछ लोग को कंफ्यूजन था, तो 5 पेजेस बनाने हैं। एक बनाना है, मान लो आपको डेमो 1, या आप उसका नाम रख लो home.html, एक का नाम रख लो contact.html, एक का HTML पेज का नाम रख लो about.html, एक का नाम रख लो services.html, एक का नाम रख लो courses.html। 5 अलग अलग आपको क्या करने हैं, HTML पेज बनाने हैं। और सब में क्या करना है कि सबके अलग अलग टाइटल होना चाहिए, यानी कि टाइटल बताया था, और सब में अलग अलग पिक्चर्स लगाने हैं, यानी कि टाइटल के बगल में आइकन लगाने, फेवरेट आइकन लगाने। तो वही था, तो किसी ने 1.2 वाला नहीं हो रहा है, ये किसी ने पूछा था, तो यही क्वेश्चन है। ये वाले टास्क में देखो यहाँ पे बीच में एरो दिया गया है, आप यहाँ इसको तो आप सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का यूज करके बनाए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका एरो दिया गया है, तो एरो कैसे बनाओगे? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए कैरेक्टर, वैसे तो मैं बूटस्ट्रैप बताऊंगा आपको, तो बहुत सारे आइकन्स लगाने कैसे लगाते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर एंटिटीज का कॉन्सेप्ट है। कैरेक्टर एंटिटीज क्या होता है, जैसे मैं, हाँ, कॉपीराइट का सिंबल मैं बता दूं, बहुत सारे सिंबल ऐसे होते हैं जो कि आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है उसको टाइप करने के लिए। जैसे मैं टेकफाइल की वेबसाइट ओपन करूं, तो यहाँ पे देखो, अगर फूटर में आप जाओगे अभी, तो कॉपीराइट का आपने सिंबल देखा होगा, ट्रेडमार्क का सिंबल देखा होगा, है ना। जैसे मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ और इंस्टॉल कर, है ना, और इंस्टॉल करके मैं नीचे आया और इसको, हाँ, तो देखो यहाँ पे एक बहुत ध्यान से आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना, तो या तो मैं जूम करके आपको दिखा ही देता हूँ। जूम इट, यहाँ पे आप देख रहे होगे एक छोटा सा कॉपीराइट का सिंबल बन के आ रहा है ना। तो ऐसे आपको सिंबल, अब ये बताओ कि आपको ये टाइप करना है, ऐसा सिंबल बनाना है, तो क्या आपके कीबोर्ड में ऐसा
अवेलेबल है इसको टाइप करने के लिए? नहीं है। आप चाहते हो कि ऐसे एरो बनाने हैं, आप टॉप में एरो बनाना चाहते हो, आप लेफ्ट में एरो बनाना चाहते हो, है ना, ऐसे लेफ्ट की साइड एरो बनाना चाहते हो, आप राइट की साइड ऐसे एरो बनाना चाहते हो। हालांकि बहुत बड़ा नहीं बना सकते हो, उसके लिए बनाने के लिए आपको बूटस्ट्रैप में मैं बताऊंगा। ऐसे आप बॉटम की तरफ एरो बनाना चाहते हो, तो इसके लिए बनाने के लिए आपको कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है की, है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आपको स्क्रॉल करने के लिए बटन तो दिया गया, ऐसा नहीं कि आप टॉप वाले पे क्लिक करते हो टॉप वाला एरो बन के आ जाता है आपके लैपटॉप में, ऐसा नहीं है ना। तो आपको ऐसे सिंबल्स बनाने हैं जो कि कीबोर्ड में उसको टाइप करने के लिए अवेलेबल नहीं है, और उसको बोलते हैं कैरेक्टर एंटिटीज। और उसको एंटिटीज को कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक सिंटैक्स है, कैसे हम लोग देखते हैं उसको। जैसे कॉपीराइट का सिंबल बनाना है, जैसे सी सर्किल में, तो कॉपीराइट का सिंबल बनाने के लिए उसको इसमें कुछ चीजें प्रीफिक्स होती हैं, जैसे n%, n% और लास्ट लास्ट में आपको यूज करना पड़ेगा सेमी कॉलन। तो n% कॉपी और सेमी कॉलन, ठीक है, n% कॉपी और सेमी कॉलन, ये हमको क्यों यूज करते हैं? कॉपीराइट का सिंबल बनाने के लिए। मैंने रन कराया, ये पेज तो नहीं है, दूसरा पेज है। मैं इस पेज पे आता हूँ और डेमो 6 डॉट देखो सी सर्किल में। वैसे ही रजिस्टर्ड का सिंबल बनाना है ना, तो REG n%, है ना, प्रीफिक्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, n% लगाना ही होगा, n% REG सेमी कॉलन। ये इतना याद तो रहेगा नहीं आपको कि कौन सा करेक्टर एंटिटी किसके लिए है। वैसे ट्रेडमार्क के लिए बनाना है ना, तो n% ट्रेड सेमी कॉलन। ऐसे ही आपको क्या करना है, एरो बनाना है ना, एरो बनाना है, तो उसके लिए करोगे राइट एरो बनाना है, तो आप लिखोगे RARR, मतलब राइट, आर का फर्स्ट आर से मतलब है राइट, और ARR का मतलब एरो और सेमी कॉलन, है ना। वैसे ही आपको क्या करना है, आपको करना है लेफ्ट एरो बनाना है, तो LARR। आपको क्या करना है, अप एरो बनाना है, तो URR। आपको डाउन एरो बनाना है, तो है ना, और रन कराया, देखो ये लेफ्ट एरो, ये राइट, ये यू, ये अप की तरफ, ये डाउन की तरफ, है ना, ये राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, देखो, है ना, REG सेमी कॉलन, है ना, ट्रेड ARR, ऐसे बहुत सारे एंटिटीज होते हैं, कैरेक्टर एंटिटीज। अब बात ये आती है कि इतना कैरेक्टर एंटिटीज आपको याद तो रहेगा नहीं, तो कैसे बनाओगे? हाँ, साइज इसका आप बड़ा छोटा क्या करोगे, फॉन्ट साइज से बढ़ा सकते हो, है ना, फॉन्ट साइज आप इसको किसी अंदर के किसी को इसको किसी टैग के अंदर रख के, मैं CSS जब आगे आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे इसके फॉन्ट, CSS में फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है साइज को बड़ा करने के लिए, तो वैसे आप कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगा उसके लिए जब CSS आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब इतने ऐसे कैरेक्टर इंटिटीज हैं, यानी कि आपने REG कॉपी, हाँ हेडिंग्स के अंदर भी यूज कर लो, फॉन्ट साइज देना है तो हेडिंग्स के अंदर यूज कर लो। वैसे हेडिंग्स के अंदर यूज करोगे तो हेडिंग्स टाइप का बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन और भी ज्यादा उससे बड़ा करना है तो फॉन्ट साइज देना पड़ेगा CSS से, जो कि मैं CSS आगे आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपका, राइट एरो बनाना है तो RARR, लेफ्ट एरो बनाना है LARR, यू अपर अप की तरफ एरो बनाना है UARR, और डाउन की तरफ DARR। अब इतने कैरेक्टर एंटिटीज आपको याद तो रहेंगे नहीं, कैसे आप यूज करोगे? तो उसके लिए हमने यूज करना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रोल, आपको सर्च करना है Ctrl+S, और है ना, देखो विंडो की आपको प्रेस करना है, विंडो लैपटॉप में विंडो की, और विंडो की और R, है ना, और आपको सर्च करना है यहाँ पे, जब सर्च करोगे रन, यानी कि विंडो और रन, रन करने के लिए आपको विंडो R, विंडो जो कीबोर्ड में विंडो बटन होता है, विंडो R, और R प्रेस करोगे तो ऐसा छोटा सा बॉक्स खुलेगा, जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है ये, है ना। तो और यहाँ पे जब बॉक्स खुलेगा तो यहाँ पे लिखना है आपको कैर मैप,
क्या लिखना है, कैर मैप। आपको विंडो आर प्रेस करना है और लिखना है कैर मैप। कैर मैप में क्या करना है, जब एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे सिंबल्स आएंगे। आपको जो भी लगाने हैं आप क्या कर सकते हो, जैसे कॉपीराइट का भी सिंबल होगा, देखो यहाँ पे कॉपीराइट है, इसी सिंबल को यूज करना है। वैसे रजिस्टर्ड का सिंबल है, बहुत सारे सिंबल हैं, आपको जो भी सिंबल्स लगाने हैं इस पे क्लिक करिए, सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट का एक बटन मिलेगा, सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और पेस्ट कर लीजिए। क्या करना है आपको, और भी लगाने हैं आपको, ये भी लगाना है, इसको भी, इस पे क्लिक किया आपने, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, दो सिंबल लगाने हैं, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और उसके बाद पेस्ट कर लिया, यहाँ पे वो सिंबल आ जाए। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो रन कराओ तो ठीक है, तो ऐसे आया, ये हो गया। अब इसी में हम बात करते हैं, चलो हमने यूज किया, जैसे हमने लिखा टेक फाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। लाइन को ब्रेक करना है, इसके बाद कौन सा टैग यूज करेंगे बताइए, कल बताया था। क्या मैं रिपीट कर दूं, अच्छा इसको रिपीट कर दूं, चलो इसको किसको रिपीट कर दूं, जो विंडो आर से, आशीष बताइए, ये तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, बोलिए आशीष, रिप्लाई करें प्लीज। जैसे इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसमें ये जो कॉपी कहाँ से करना वो मैं बता दूं, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए विंडो वाला, इसके लिए विंडो, आपके लैपटॉप कीबोर्ड में विंडो एक की होता है जिसमें विंडोज का आइकन बना होगा, विंडो और आर, है ना। विंडो आर प्रेस करोगे एक साथ, विंडो की और आर की, विंडो की और आर की जब प्रेस करोगे तो ऐसा बॉक्स खुल के आएगा, ठीक है। और बॉक्स जब खुल के आएगा तो इसमें टाइप करना है आपको, क्या टाइप करना है देख लो, कैर मैप। क्या टाइप करना है दिख रहा है, ये यहाँ पे आप देखें, इस बॉक्स के अंदर देखें कैर मैप टाइप करना है, ठीक है ना। तो टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर जब करोगे तो आपको यहाँ पे बॉक्स आएगा और यहाँ से कॉपी किया, सेलेक्ट किया, जो भी लगाने हैं कॉपी किया, सेलेक्ट किया और कॉपी, सेलेक्ट करने के बाद यानी कि वहाँ पे उस पर क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और पेस्ट कर सकते हो, वो दिख जाएगा, ठीक है। मैंने फिर से इसको हटा के पेस्ट कर लिया, ठीक है आशीष, तो ये वहां पे शो होने लगेगा। चलो हमने यहाँ पे लिखा है, चलो लाइन को ब्रेक करना है तो क्या यूज करोगे, बी आर टैग, है ना। 2 टाइम्स लाइन को ब्रेक करना है, 2 टाइम्स बी आर टैग, तो ये ब्रेक होके आया और ठीक है। अब देखो, बस छोड़ रहा हूँ, है ना। ये देखिए आप, ये टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हमने हमने लिखा है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसके बीच में मैं स्पेस दे रहा हूँ, है ना, इतना स्पेस दे दिया। अब इतना स्पेस दे दिया, आप बताओ क्या ब्राउजर पे इतना स्पेस शो होगा, क्या नहीं शो होगा, है ना। अभी भी देखो आपने उसके बीच में, दो वर्ड के बीच में आपने इतना स्पेस दे दिया है, लेकिन ब्राउजर पे शो नहीं हो रहा है ना। तो हमको एक से ज्यादा स्पेस देना है, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इसके बीच में ज्यादा स्पेस देना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NBSP का यूज करते हैं, ये भी कैरेक्टर एंटिटीज के अंदर ही आता है, एंड NBSP सेमीकोलन। एक से ज्यादा स्पेस देना है तो क्या यूज करोगे, NBSP सेमीकोलन, क्योंकि देखो ये भी कैरेक्टर एंटिटीज है, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, N% से, और टर्मिनेट किससे हो रहा है, सेमीकोलन से, है ना। तो कॉपी किया और पेस्ट किया, जितने टाइम्स आप पेस्ट कर दोगे उतने ज़्यादा, जितनी वैल्यू इसकी बढ़ाते जाओगे, जितने टाइम पेस्ट करते जाओगे, जितने टाइम यूज करोगे उतनी ज़्यादा ये स्पेस लेता जाएगा, और भी ज़्यादा स्पेस देना है उतने टाइम्स आप NBSP बढ़ाते जाइए, ओके। बाकी आपको स्पेसेस देने में मार्जिन पैडिंग आगे बताऊंगा जब CSS बताऊंगा, तो ये अभी बहुत बेसिक चीजें आपको बताई जा रही हैं अभी स्टार्टिंग की, लेकिन ये भी आना आपको जरूरी है। अभी जब मैं CSS स्टार्ट करूंगा तो ये क्लासेस आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको डिजाइनिंग थोड़ी सी दिखेगी, ठीक है ना। और ठीक है, ये हुआ।
अब हमें ऐसा कुछ करना है, मैं फिर से यहाँ पे टेकपाइल टेक्नोलॉजी लिखता हूँ। चलो हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे, यानी कि हम चाहते हैं यहाँ पे कि जो रन कराया है हमने एक टास्क, आपको उससे भी रिलेटेड मिलने वाला है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे हमको एंगुलर ब्रैकेट आईएमजी टैग को प्रिंट कराना है। तो कोई ऐसा, आप बताओ कि क्या यूज करेंगे। एक मिनट, मैं चैट को पे नहीं, 12:30 बजे ना रखो, है ना। तो प्री टैग, हाँ प्री टैग की नहीं यूज करोगे, उसके लिए प्री टैग से कुछ नहीं होगा। प्री टैग से तो स्पेसेस केवल, हाँ एक्सएमपी, हाँ एक्सएमपी टैग, वेरी गुड, है ना। हाँ एक्सएमपी टैग, कहाँ से आपने ये एक्सएमपी टैग देखा? आपको बताया गया था ना, वीडियो हमने भेजा था। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उसको पता है। कितने लोगों ने जो वीडियो हमने देखा वो भेजा था आपको, वो देखा? मैंने बोला था कि कल की क्लास की क्लियरिटी के लिए ये वीडियो देखें, है ना। एक्सएमपी बताया था, तो वही एक्सएमपी टैग हम लोग यूज करेंगे। वेरी गुड। जो वीडियो मैं भेजता हूँ, तो जो लोग बिल्कुल थोड़ा सा वीक हैं या नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हैं, तो वो लोग वीडियो देख लिया करें, ताकि सेकेंड क्लास आप जब करोगे देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, एक्सएमपी टैग, वेरी गुड। काफी लोगों ने देखा था वीडियो, यानी कि सभी लोग रिप्लाई किए हो। तो टैग को प्रिंट कराना है, तो टैग को प्रिंट कराने के लिए आपको एक्सएमपी टैग का यूज करना पड़ेगा। यानी कि हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आईएमजी टैग को ब्राउजर पे प्रिंट कराना है। तो आपको फर्स्ट डे ही हमने बताया था कि ये क्या है, हिडन कीवर्ड है। कोई भी टैग अगर यहाँ पे लिखते हो और उसका एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल है, तो ब्राउजर पे प्रिंट होके नहीं आएगा। हम यहाँ पे लिखे हैं आईएमजी, अब ये ब्राउजर पे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, है ना। देखो, नहीं दिखेगा, कहाँ दिखा? तो हमें प्रिंट करना है इसको, तो हमें यूज करना पड़ेगा क्या, एक्सएमपी टैग के अंदर रखोगे जो कुछ भी, एक्सएमपी टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे एज इट इज वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, है ना। इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे सेम वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हमने लिख दिया, हमने लिख दिया। मान लो ऐसे ही कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया, दिस इज आईएमजी टैग, या तो इसके बाहर कर लो या तो इसके अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे सेम वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो एक्सएमपी के अंदर, या तो आप लिख लो दिस इज आईएमजी टैग, है ना। या कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे आया, ठीक है ना। ये हमने जूम किया है इसलिए ऐसा आ रहा है, बाकी देखो प्रिंट हो गया है, ठीक है। हम्म। तो एक्सएमपी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखोगे सेम वैसा का वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। इसमें मान लो आपने टेक्स्ट भी लिखा, कोई टेक्स्ट भी लिखा, अब इसमें एक्सएमपी के अंदर जो कुछ भी लिखोगे, इसके अंदर मान लो हमने लिख दिया, यहाँ पे टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट लिखा, स्पेस दिया, टेक्स्ट लिखा, स्पेस दिया, और इसमें एक से ज्यादा स्पेस दिया और टेक्स्ट लिखा। तो आप बताओ कि इसमें स्पेस एक से ज्यादा काम करेगा कि नहीं करेगा? हमने, चलो इसको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टेक फाइल। चलो अभी टेक्स्ट तो आप कुछ भी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी, टेक फाइल टेक्नोलॉजी, और इसमें हमने एक से ज्यादा स्पेस दे दिया, इतना। अब आप बताओ कि यहाँ पे स्पेस काम करेगा कि नहीं? यहाँ पे स्पेस जो बाहर आप एक्सएमपी के बाहर कर रहे थे तो वहाँ पे एनबीएसपी से स्पेस देना पड़ रहा था, लेकिन एक्सएमपी के अंदर जो कुछ भी लिखोगे सेम, हाँ करेगा, उतना काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सएमपी के अंदर जैसा आपने स्पेस दे दिया, जैसा कुछ लिख दिया है सेम वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। देखो मैंने रन कराया, स्पेस उसके बीच में आया है आईएनजी टैग, और ये उसके बीच में इतना स्पेस, एनबीएसपी यूज नहीं किया लेकिन एक्सएमपी के अंदर रख दिया तो इतना स्पेस लेके आ रहा है। ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखें, बताइए। और कोई कंफ्यूजन? नहीं, केस चेंज आप स्मॉल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे देखो एचटीएमएल पहले ही हमने बताया था केस सेंसिटिव होता ही नहीं है एचटीएमएल, लेकिन बहुत सारे ब्राउजर हो सकता है कि सपोर्ट ना करें स्मॉल में, तो आप कैपिटल में लिखें, है ना। यस सर। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? डेमो 3 एक बार ओपन कर दीजिए आज का। ओके, डेमो 3 स्क्रीनशॉट लेना है।
हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट ले रहे हो लेकिन कोशिश आप ये किया करो कि आप नोट्स बनाया करो, नोट किया करो। लेकिन ये इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है कि इतना ज़्यादा कोड नोट कर पाओ, तो आप जितना जो कुछ भी इम्पोर्टेंट लगे आप वो नोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको एट्रीब्यूट में कौन कौन से वैल्यू हैं ये आपको बताया हमने, है ना। तो ये सारी चीज़ें भूलने वाली होती है, तो आप उसको नोट, जो आपको लगे कि मैं भूल जाऊंगी तो आप नोट कर लो, भूल जाऊंगा तो नोट कर लो। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। क्यों चांदनी कितने बोला था? हाँ आज का वीडियो मैं बस जस्ट अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखना जाके, ठीक है। और टास्क करना, टास्क भी अभी अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखें हम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। ओके बाय। हाँ, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर लें, नहीं तो आने वाले टाइम में उनकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। हम लोग बेसिकली करते नहीं, उसमें टाइम ऑटोमेटिक सेट होता है, और आईडी ब्लॉक हो जाएगी तो फिर आपके क्लासेस छूट जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में वैसा बना ही है कि वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।